कुंवर जी, जल्दी कीजिए, आपकी वजह से हमें लेट नहीं होना है। आस्था एकांश से कह रही थी। आज शिवरात्रि जो थी और आस्था का 18वां जन्मदिन भी। सुबह सुबह घर के मंदिर में पूजा कर वो सब इस साल भी कुलदेवता के मंदिर में जाने को तैयार हो रहे थे। आज सबसे बहुत सारे गिफ्ट पाकर आस्था बहुत ही खुश हुई। एकांश ने उसे नई कार गिफ्ट की, जिसे पाकर आस्था तो बस हवा में ही उड़ रही थी। आस्था नीचे आ गई जहां सब तैयार होकर उनके कुंवरसा और कुंवरानीसा का वेट कर रहे थे। हल्की गुलाबी साड़ी, गहने, हाथ भर चूड़ियां, पायल, बालों का बंधा बन और उसमें सजाए गजरे, और सबसे अट्रैक्टिव कमर पर चढ़ा नाजुक चमकदार कमरबंद। आस्था जैसे जैसे नीचे आ रही थी सभी की नजरें उस पर आकर रुक गई। एक बार फिर सबने आस्था को बर्थडे विश किया। आस्था, एकांश कहाँ है? बाबा सा, वो तैयार हो रहे हैं। आस्था, क्या बात है, वक्त के पक्के होने वाले भाई सा आज लेट कैसे हो गए? रुद्र, पता नहीं, लेकिन वो बहुत अपसेट भी है। बाबा सा, ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? आस्था, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर हुआ होगा भी ना तो एकांश संभाल लेंगे। आप परेशान मत होइए, आपका व्रत है ना? बाबा सा, आस्था ने उदासी से ही कहा। वैसे भाभी सा, ये आपके रुद्रदा ने आपको क्या गिफ्ट दिया? स्वप्न ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा। कुछ भी नहीं, आस्था ने सैड फेस बनाते हुए कहा। छोटी सी भाभी सा, ऐसे फेस मत बनाइए, लगना चाहिए ना आप 18 की हुई है। वेरी बैड, अभी तक बच्चों के जैसे बिहेव करती है आप। रुद्र उसे चिढ़ाने लग गया। छोटी माँ, देखिए ना, रुद्रदा हमें चिढ़ा रहे हैं, आप डांट लगाओ उन्हें। आस्था, सॉरी आस्था, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे। आप दोनों का हमेशा का है, लड़ते हैं और फिर मान जाते हैं, सो आप अपना अपना सॉर्ट करो, सुनीता जी ने कहा और रुद्र हंसने लगा। आप बहुत बुरे हैं रुद्रदा, आई हेट यू, मेरे बर्थडे वाले दिन भी परेशान कर रहे हैं। आस्था ने मुंह फुलाते हुए कहा। भाभी सा, ऐसा मत बोलिए, वरना हम आपको कार ड्राइविंग नहीं सिखाएंगे। रुद्र, हम आपके साथ सीखने वाले नहीं हैं। आती है क्या आपको ठीक से गाड़ी चलाना? आस्था, अच्छा तो कौन सिखाएगा आपको, क्योंकि अब हम तो नहीं सिखाने वाले। रुद्र ने एटीट्यूड से कहा। हमें गाड़ी इसी जन्म में सीखनी है, अगले नहीं, तो आपसे तो बिल्कुल भी सीखने का मूड नहीं है। आपको खुद को ही गाड़ी सीखते सीखते 8 महीने लग गए थे, और अब ऐसे चलाते हैं, हमें क्या सिखाएंगे? आस्था, भाभी सा, नॉट डन, आप हमारा मजाक बना रही है। रुद्र, नहीं नहीं रुद्रदा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, वो तो हम आपसे डर रहे हैं इसीलिए कहा। आस्था, क्यों डर रही है? रुद्र ने खुद डरते हुए पूछा। हाँ आस्था, क्या हुआ? सुनीता जी ने भी फिक्र से पूछा। जाने दीजिए माँ सा, वो नहीं बताना चाहती। चलिए ना भाभी सा, हम आपको आपका गिफ्ट देते हैं। रुद्र ने बात को टालते हुए कहा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था आस्था जरूर कुछ गड़बड़ करने वाली है। ऐसे कैसे रुद्र? भाभी सा आप बताइए, आपका डर दूर करना हमारा फर्ज है। स्वप्न को भी आस्था क्या कहने वाली थी इसका अंदाजा आ गया था। पिछले कुछ दिनों से उन सभी में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। सिर्फ हर्ष काम में रहने की वजह से उससे दूर रहता। ब्रो, चुप कर जाओ, नहीं तो, रुद्र ने उसे धमकाया और आस्था ने सर हाथ मार दिया। नहीं तो क्या? स्वप्न ने भी एटीट्यूड से कहा। ओह हो स्वप्न भाई सा, आप दोनों कहाँ लड़ने लग गए? बात यही छोड़ दीजिए, हमें लेट हो रहा है ना। आस्था ने नजरों से ही ना का इशारा किया। अभी तक भाई सा कहाँ आए हैं? तो नहीं हो रहा है लेट? और क्या कह रहे थे आप रुद्र? स्वप्न, रुद्र का छोड़िए स्वप्न और बताइए क्या किया इन्होंने? मिथिलेश ने रुद्र को घूरते हुए कहा। नहीं तो बाबा सा, कुछ भी नहीं, ये ना पागल है, कुछ भी बोलते हैं। रुद्र, अच्छा हम पागल है, अभी बताते हैं आपको। काका सा, ये रुद्र है ना, फुल स्पीड से कार ड्राइव करते हैं, और उस दिन तो इतनी तेज ड्राइविंग की के बस, और 2 बार सिग्नल भी तोड़ दिया। स्वप्न, रुद्र, पाउटिंग, मिथिलेश, हमारी गलती नहीं थी बाबा सा, उत्तरा दीदी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, बस हमें उनके पास जल्दी जाना था इसीलिए। रुद्र ने घबराते हुए अपनी सफाई दी। उत्तरा, कुछ दिन में आपकी शादी होने वाली है और आप ओवर ड्रिंक कर रही है। पाउटिंग, अखिलेश, बाबा सा, हम ऐश्वर्या से बेट हार गए इसीलिए उन्होंने ही हमें पिलाई। उत्तरा ने अपना इल्जाम ऐश्वर्या पर डाल दिया। बेट हारने पर ड्रिंक? ऐश्वर्या ऐसी कौन सी बेट थी जो आपने इन्हें ड्रिंक करवाए? पाउटिंग, सुनीता, वो तो स्वप्न माउंटेन बाइक रेसिंग जीतेंगे या नहीं इस पर बेट लगी थी। हमने कहा था वो जीतेंगे और उत्तरा मना कर रही थी, तो बस हम जीत गए, इसीलिए ऐश्वर्या ने भी बचने के लिए स्वप्न को हरकत बता दी, इसीलिए आपने ड्रिंक की। और स्वप्न अब बाइक रेसिंग? नहीं, माउंटेन बाइक रेसिंग करते हैं और जीतते भी है। पाउटिंग, अनिता, मासा, हम तो बस। स्वप्न ने उम्मीद से आस्था की और देखा और उसने जोर से ना में सर हिलाया। अब आस्था ने क्या किया?
अजिंक्य ने कहा, और दादासा, दादीसा और बड़ी दादीसा सब अपने बेटे बहू के गुस्से वाले और पोता पोती के डरे हुए चेहरे देखकर मुस्कुरा रहे थे। सच्ची बाबा सा, हमने ड्रिंक ड्राइव कुछ नहीं किया। आस्था ने गले को हाथ लगते हुए जोर से ना में सर हिलाया। उसका वो मासूम से घबराया इनोसेंट चेहरा देखकर सबका गुस्सा पल में गायब हो गया और सबको हंसी आ गई। हुश, बच गए। आस्था के साथ साथ सभी ने चैन की सांस ली। सिवाय आस्था के कोई नहीं बचा। आप चारों को सजा मिलने वाली है, दादासा ने अपनी हंसी छुपाते हुए कठोर शब्द में कहा। दिल ही दिल में वो बहुत खुश थे। अपने आप में या फिर फोन, सोशल मीडिया, इन सब में बिजी रहने वाले उनके बच्चे अब एक साथ वक्त गुजार रहे थे। अपनी प्रॉब्लम्स, हंसी खुशी सब एक साथ शेयर कर रहे थे। उनके जो बेटे हमेशा ऑफिस में और बहुएं किटी पार्टी या फिर किसी फंक्शन में बिजी रहते थे, वो वही टाइम घर वालों के साथ स्पेंड कर रहे थे। और इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ आस्था थी। सजा? कैसी सजा दादासा? रुद्र ने हिम्मत करके पूछा। बहुत मुश्किल सजा देने वाले हैं हम चारों को, दादासा अभी भी गुस्सा होने की एक्टिंग करते हुए बोल रहे थे। अब इन सब के सर नीचे थे तो उन्हें उनके चेहरे पर की स्माइल दिखाई ही नहीं दी। हाँ और नहीं तो क्या, मृणाल जी ने भी अपनी हंसी रोकते हुए कहा। सभी बड़ों ने उनकी स्माइल जो देख ली थी, वो भी उनके साथ एक्टिंग में शामिल हो गए। कहा था ना दोनों से चुप रहिए, लेकिन नहीं, अब भुगतिए, आस्था ने आंखें दिखाते हुए कहा। ऐसे कैसे? हम अकेले ही क्यों? आपकी वजह से ही सब शुरू हो गया, तो आप भी हमारे साथ सजा भुगतेंगी, रुद्र ने कहा। उन्हें क्यों सजा मिलेगी? उन्होंने क्या किया? दादासा के कहने पर आस्था ने चारों से ना का इशारा किया और उन चारों ने ईविल स्माइल की। क्या क्या नहीं किया, ये पूछिए दादासा। रुद्र हमेशा की तरह अपनी नौटंकी वाले अंदाज में वापस आ गया। आपको पता है, भाभीसा ने उनके प्रोफेसर की गाड़ी के सारे टायर पंक्चर कर दिए। स्वप्न और उस, क्या नाम था उस लड़के का, रॉकी, उसके कार की कांच फोड़ दी। ऐश्वर्या और कॉलेज और भाईसा के ऑफिस की सिस्टम भी हैक कर ली। उत्तरा और अपने उन दोनों सहेलियों के साथ विदाउट सिक्योरिटी बाहर घूमने भी गई थी। रुद्र और तो और बड़े काकासा अजिंक्य, आपको और भाईसा को माथुर इंडस्ट्री वाले प्रोजेक्ट की मीटिंग को जाने के लिए लेट भी इन्हीं की वजह से हुआ था। उन्होंने वो मेल ही डिलीट कर दिया, इसीलिए भाईसा को पता ही नहीं चला और आपको मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी, स्वप्न ने कहा और बाकी तीनों उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगे। नहीं काकासा, ये लास्ट वाला झूठ था। स्वप्न कुछ भी बोल रहा था। उत्तरा ने गुस्से में उसे आंखें दिखाते हुए बोल पड़ा। है ना स्वप्न? ऐश्वर्या भी गुस्से से बोल पड़ी। हाँ हाँ काकासा, वो बस गलती से हम कुछ भी बोल पड़े। स्वप्न, गलती या सच? अजिंक्य, हमने किया था वो मेल डिलीट। भाभीसा ने नहीं। रुद्र ने इल्जाम अपने सर ले लिया और तीनों को इशारे से ही हाँ कहने बोला। हाँ, रुद्र ने ही किया था। तीनों ने भी आस्था को बचाने की कोशिश की। आस्था, आप बोलिए। अजिंक्य जी उसके सामने खड़े हो गए। सॉरी बाबासा, वो हमें कुंवर जी चाहिए थे, वो लगातार बिजी थे ना, इसीलिए सॉरी। आस्था के आंखों से आंसू आने लग गए। आपको पता है, आपने भले ही गलती की, लेकिन आपकी उस एक गलती की वजह से हम और आपके कुंवर जी दोनों यहाँ सही सलामत है। अजिंक्य जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। मतलब क्या कह रहे हैं आप अजिंक्य? दादासा ने सीरियस होते हुए कहा। बाबासा, उस वक्त एकांश को मारने के लिए शार्प शूटर को हायर किया गया था, लेकिन हम वह गए ही नहीं। बाद में हमारे सिक्योरिटी सिस्टम से ये खबर मिली। अजिंक्य जी के बात पर सभी चौंक गए। आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। दादासा गुस्से से बोले। एकांश आप सभी को परेशान नहीं करना चाहते थे। अजिंक्य, और क्या क्या छुपाया है? एक ही बार हुआ था ये कि और भी हमले हुए हैं। दादासा, इसके अलावा और 2 बार हमले हुए थे एकांश पर, लेकिन उस बार भी आस्था ही रीजन थी एकांश को सेफ रखने के पीछे। अजिंक्य जी ने सर झुकाए कहा। जहां अभी तक खुशनुमा माहौल था, वही अब सबके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। आप दोनों इतने बड़े हो गए हैं कि हमसे बातें छुपाने लगे, दादीसा ने कहा। दादासा, ये वक्त सही नहीं है ये सब बातें करने के लिए, हम बाद में बात करेंगे, अब चलते हैं। एकांश जो कब से इन सब को देख रहा था, उसने नीचे आते हुए कहा। कुंवर सा, दादासा ने आवाज दी। चले प्लीज। एकांश ने अपने कदम आगे बढ़ा लिए और बाहर निकल गया। आस्था के कहने पर उन्होंने अपने अपने कार से न जाकर बस से जाने का डिसाइड किया था। एकांश पर हुए हमलों की वजह से सब परेशान हो गए थे। जहां उन सब ने मस्ती करने का प्लान बनाया हुआ था, वहीं अब वो सब खामोश से बैठे थे। एकांश को बुरा लग गया। उसने सबसे कहा भी, लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं उठा। वो भी फिर बैठ गया। उसकी आस्था आज उसके पास बैठे हुए भी बहुत दूर थी। भले ही आस्था के साथ सभी सीढ़ियों से मंदिर में जा रहे थे, एकांश को पता था वो लिफ्ट कभी यूज नहीं करेगी, इसीलिए वो भी उसके साथ सीढ़ियों का तरफ बढ़ गया। आस्था थक चुकी थी। व्रत और एकांश के बारे में पता चलने से वो फिजिकली और मेंटली वीक हो चुकी थी।
आस्था, रुकिए हम आपको उठाकर लेते हैं। एकांश, I'm fine कुंवर जी, आस्था ने झूठा मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ गई। पूजा में भी वो खामोश ही थी। सारी विधियां करके वो लोग वापस बस में बैठ गए। एकांश ने ड्राइवर को गाड़ी उनकी वहां की हवेली की तरफ लेने को बोली। वो आस्था के पास आकर उसका हाथ थामकर बैठ गया। आस्था ने हाथ छुड़वाना चाहा लेकिन एकांश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो ये नहीं कर पाए। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। एकांश आस्था को अपने बाहों में लिए बैठा था। भले ही उसकी आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग में तो सिर्फ 2 दिन पहले रेवा की कही बातें गूंज रही थी। 2 दिन पहले एकांश अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहा था, तभी रेवा वहां उससे मिलने आई। एकांश को अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने उसे कैबिन में बुलाया। रेवा, आप यहाँ कैसे? एकांश, क्यों नहीं आ सकती? रेवा ने सेक्रेस्टिकली कहा। एकांश को उसका बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था। एंगेजमेंट के बाद वो मुश्किल से 1 या 2 बार मिले होंगे। जरूर आ सकती, अगर कुछ काम हो तो। एकांश ने भी उसी की तरह जवाब दिया। कुंवर सा, हमें आपसे बात करनी है। हमें लगा इस बारे में आप पहले कहेंगे, लेकिन आप है कि। खैर छोड़िए, रेवा कहते हुए रुक गई। कौन सी बात रेवा, और क्या कहना है हमें? एकांश, हमारे रिश्ते की बात। हम आपसे प्यार करते हैं कुंवर सा, और हमें पता है कि आप भी हमसे प्यार करते हैं, लेकिन आप है कि इजहार ही नहीं कर रहे, तो हमने सोचा अब हम ही कह देते हैं। रेवा, आई एम सॉरी रेवा, अगर आपको हमारे बिहेवियर से कभी ऐसा लगा हो तो, लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते। आपको गलतफहमी हुई है। एकांश, कोई गलतफहमी नहीं है, हम है ही इतने खूबसूरत कि हर कोई हमें पाना चाहता है, और उसने आप भी शामिल है। हमें पता है दैट यू लव मी एंड आई ऑल्सो लव यू। तो फिर गलतफहमी कैसी? रेवा, ओक फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू लव मी, बट द रियलिटी इज डिफरेंट, एंड दैट इज आई डोंट लव योर रेवा। एकांश, तो फिर किससे प्यार करते हैं? उस घटिया लड़की आस्था से। रेवा गुस्से से बोल पड़ी। बिहेव रेवा, हम आस्था के खिलाफ एक अल्फाज नहीं सुन सकते। एकांश पहले ही उसकी बातों से गुस्सा हो चुका था, और आस्था के खिलाफ बोलकर रेवा ने उसका जीसस और बढ़ दिया। फिर भी उसने अपना गुस्सा काबू करते हुए कहा, क्यों नहीं सुन सकते? ऐसा करती क्या है वो, जो आपके साथ साथ आपके दोनों छोटे भाई भी उसके आगे पीछे करते हैं? वैसे मानना पड़ेगा, सिर्फ उम्र से ही छोटी है, नहीं तो काफी चालाक है, तभी आप तीनों उसके दीवाने हैं। रेवा, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। एकांश गुस्से से लाल हो चुका था। हमने तो हमारी लिमिट्स क्रॉस नहीं की है कुंवर सा, लेकिन शायद उस लड़की ने आप तीनों के साथ लिमिट्स क्रॉस की है, तभी तो आप उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। बताइए ना एकांश, ऐसा क्या करती है वो, जो आप उसके इतने दीवाने हैं? यकीन कीजिए हम भी वैसा ही करेंगे, या फिर उससे भी ज्यादा। रेवा ने बेशर्मी से एकांश के करीब आकर उसे रिझाते हुए कहा। रेवा, एकांश ने उस पर उठाया हाथ हवा में ही रोक लिया। किसी लड़की पर हाथ उठाना उसके एथिक्स के खिलाफ था। उस 2% की लड़की के लिए आप हम पर हाथ उठा रहे हैं। रेवा राजपूत पर। रेवा गुस्से से भर उठी। आगे आस्था के खिलाफ एक लफ्ज नहीं। एकांश ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, एक नहीं 1000 लफ्ज बोलेंगे हम उस कैरेक्टरलेस लड़की के बारे में। सिर्फ शक्ल से ही नहीं बल्कि हर तरह से। काली है वो, ब्लडी डाउन मार्केट, लगता है काफी रातें रंगीन की है उसने आपकी, तभी तो उसके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। रेवा ने कहा और एकांश ने गुस्से ने वहां मौजूद टेबल पर का सामान नीचे फेंक दिया। अपना मुंह बंद रखिए रेवा, हमारी आस्था के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे हम। एकांश उसे वार्न कर रहा था, लेकिन वो है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमारी आस्था, उसमें ऐसा क्या है कुंवर सा, जो आपने उसे अपना कहा? पहचान क्या है उसकी? ना बाप का पता है ना माँ का। शी इज नथिंग, कुछ भी नहीं है वो। सिर्फ पढ़ाई में टॉपर होने से कुछ नहीं होता, लाइफ में कुछ होना भी जरूरी है। वो सिर्फ आपके घर में रहती है, इसीलिए सब उससे बात करते हैं, वरना कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं। हमारे जैसे रॉयल फैमिलीज के नौकर बनने की औकात भी नहीं है उसकी। रेवा, आस्था के अगेंस्ट एक और लफ्ज और हम आपकी जान ले लेंगे रेवा। एकांश गुस्से से थरथरा रहा था, उसके आंखों से अंगार बरस रहे थे। रेवा उसे देखकर डर गई और वहां से बाहर चली गई। एकांश काफी देर वैसा ही खड़े रहा। उसकी आस्था के खिलाफ रेवा इतना कुछ बोल चुकी थी कि वो सुन्न हो गया। रेवा की बातें गलत थी, उसने आस्था को बहुत गलत समझा, लेकिन उसकी बातों में कुछ सच्चाई भी थी। आस्था की पहचान ही क्या थी? आगे जाकर जब भी उनके रिश्ते के बारे में सब जानेंगे, तब आस्था के अस्तित्व पर, पहचान पर सवाल जरूर उठेगा। एकांश के कानों में सिर्फ रेवा के तीखे अल्फाज गूंज रहे थे। वो बिखर चुका था। उसने अपने आप से कुछ फैसला किया। उसने आकाश और अजय को बुलाया और उन्हें कुछ कहा। कुंवर सा, ये सब क्यों? अजय, जरूरी है। एकांश,
लेकिन आकाश अजय डू व्हाट आई सेड। आकाश ने हल्के गुस्से में कहा। वो किसी भी तरह से अपना गुस्सा स्टाफ पर नहीं निकालना चाहता था। वो जानता था अगर वो ऑफिस में रहा तो बिना वजह सबको उसके गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। वो घर के लिए निकल गया। पैलेस में कदम रखते ही आस्था और बाकी सब की हंसी की गूंज उसे सुनाई देने लगी और आकाश का गुस्सा पल में शांत होने लगा। आस्था और स्वप्न मिलकर रुद्र को चिढ़ा रहे थे तो ऐश्वर्या और उत्तरा उनका साथ दे रहे थे। आकाश को बुरा लगा। आस्था, रुद्र, स्वप्न, कितना पाक और साफ रिश्ता था उनका, और रेवा ने उन पर उंगली उठाई। न सिर्फ आस्था के कैरेक्टर पर बल्कि उसके अस्तित्व पर भी उंगली उठाई। आकाश बस उनकी तरफ देख रहा था। इसकी नजरों को समझना ऐसे कैसे बहुत ही रुद्र भाभी मुश्किल साहब था। बताइए। आपका डर दूर करना हमारा गुस्सा, फर्ज है। सब पिछले कुछ था दिनों उन से हमारी नजरों अच्छी में। बॉन्डिंग बन गई हताश थी। होकर वो अपने कमरे में चला गया। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। आस्था की हलचल से वो होश में आया। ठंड की वजह से आस्था उससे और लिपट गई थी। उसने एक नजर आस्था की तरफ देखा जो मासूमी से उसके बाहों में सो रही थी। सॉरी आस्था, सिर्फ हमारी वजह से रेवा ने आपके खिलाफ बातें की, आपको बुरा भला कहा। उसे क्या पता कि आप क्या है, कितनी मासूम है, और उसने आपको। सॉरी जान, वेरी वेरी सॉरी, रेवा की बातों के लिए भी और हम जो अब करने वाले हैं उस लिए भी। आकाश ने उसके माथे पर अपनी लबों की छाप छोड़ी, अंदर से ब्लैंकेट लाकर दोनों को कवर किया और मजबूती से उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। गुड मॉर्निंग कुंवर जी, आस्था ने आकाश को देखकर स्माइल करते हुए कहा। वेरी गुड मॉर्निंग आकाश। आस्था को अब एहसास हुआ कि वो आकाश की बाहों में है। वो शर्मा गई और झट से उससे दूर हो गई। सॉरी, हम पता नहीं कैसे सो गए। आस्था की नज़र शर्म से उठा नहीं रही थी। आकाश को भी वो महसूस हुआ। डोंट बी सॉरी आस्था, आपका हक है हम पर, पूरा हक, इसीलिए सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आकाश ने उसे कंफर्टेबल करवाया। हम फ्रेश होकर आते हैं। आस्था स्माइल करते हुए चली गई। आकाश सिर्फ उसे जाते हुए देखता रहा। आस्था ने फ्रेश होकर पूजा की और नाश्ते की तैयारी में लग गई। आज उसने आकाश के पसंद का नाश्ता बनाया हुआ था जिसे देखकर आकाश के चेहरे पर स्माइल आ गई। आस्था उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। छोटी सी भाभी सा, रुद्र दा, पाउटिंग, हम 18 के हो गए हैं तो अब आप हमें छोटी नहीं कहेंगे। आस्था, अगर आप 18 की हुई है तो हम भी एक साल बड़े हो गए हैं, इस हिसाब से आप छोटी ही है, समझी, छोटी एसएससी भाभी सा। रुद्र, आप बहुत बुरे हैं, हेट यू। आस्था, वो तो आप वैसे भी करती है, तभी तो हर बार सिर्फ भाईसा का ही फेवरेट खाना बनता है। आई ऑल्सो हेट यू भाभी सा, रुद्र ने नाराजी से कहा। ऐसा थोड़ी है, आपका फेवरेट खाना भी तो बनाती हूँ। आस्था, कब बनाती है आप, हमें तो याद भी नहीं, लास्ट टाइम कब बनाया था। रुद्र ने नाराजगी भरा चेहरा किया जिसे देखकर आस्था को और बुरा लगा और रुद्र उससे मुंह छुपाकर हंस रहा था। सॉरी रुद्र दा, हम अभी आपके लिए आपका फेवरेट हलवा बनाते हैं, लेकिन आप नाराज मत होइए। आस्था किचन की ओर जाने लगी। रुद्र, बस कीजिए। और आस्था, आप बेटा, कहा इनकी बात सीरियसली ले रही है, पता नहीं रुद्र कितने नौटंकी है और हलवे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सुनीता जी के कहते ही सब हंसने लगे, लेकिन आस्था का आंखों में पानी आ गया। क्या हुआ भाभी सा, हम तो मजाक कर रहे थे, आप रो क्यों रही है। रुद्र आस्था के पास आ गया। आपने हेट यू बोला हमें। आस्था और रोने लगे गई। इसीलिए भाभी सा, रुद्र कहते हुए चुप हो गया। ऐसे कैसे रुद्र भाभी साहब बताइए। आपका डर दूर करना हमारा फर्ज है। पिछले कुछ दिनों से हमारी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। मजाक भी नहीं समझती और बात बात पर रोती है। रुद्र ने पहले धीरे और फिर जल्दी से कहा और आस्था से दूर हट गया। आस्था उसे गुस्से से घूर रही थी। रुद्र दा, आई हेट यू टू, और आज से आप हमारे दा नहीं है। स्मक। आस्था, अच्छा हमें दा नहीं बुलाएंगी तो किसे बोलेंगी। रुद्र, स्वप्न भाईसा को, वो हमें आपकी तरह परेशान नहीं करते। आस्था के कहने पर रुद्र का चेहरा देखने लायक हो गया। स्वप्न उसे खुन्नस दे रहा था। भाभी सा, आप ऐसा नहीं कर सकती। रुद्र, सिर्फ भाभी सा, नहीं, आप तो हमें छोटी सी भाभी सा कहते हैं ना, वही कहिए। रुद्र भाई सा। आस्था, यार भाभी सा, ये गलत है। रुद्र, नहीं, यही सही है ना। आस्था ने सबको पूछा और सबने हाँ में सर हिलाया। हमें तो बहुत भूख लग रही है, आप भी नाश्ता करने बैठिए। रुद्र भाई सा। आस्था के कहने पर रुद्र छोटा सा मुंह करके बैठ गया। आस्था जानबूझकर रुद्र को भाईसा कहकर चिढ़ा रही थी, जिसमें स्वप्न उसका पूरा साथ दे रहा था। जहां बाकी सब हमेशा की तरह उनकी ये मस्ती एंजॉय कर रहे थे, वहां आकाश के दिमाग में सिर्फ रेवा को बातें गूंज रही थी। किसी तरह उसने अपने सामने रखा खाना खाया और अपनी कमरे की ओर बढ़ गया।
दादासा और बाबासा दोनों भी उसके पीछे चले गए। एकांश, क्या हुआ है? अजिंक्य, बाबासा, एकांश ने कहा और उनके गले लग गया। क्या हुआ है एकांश, बोलिए, अजिंक्य जी ने परेशान होते हुए कहा। एकांश ने उन्हें रेवा की कई सारी बातें बता दी, जिससे दादासा और अजिंक्य जी दोनों को भी बहुत गुस्सा आया। उनकी इतनी हिम्मत, आस्था के बारे में वो ऐसे बोल ही कैसे सकती है? हम अभी उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, दादासा ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा। और क्या कहेंगे आप दादासा? और किस हक से कहेंगे? क्योंकि दुनिया के नज़रों में हमारा आस्था से कोई रिश्ता नहीं है। एकांश, नहीं है तो अब हो जाएगा। आस्था 18 की हो चुकी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उन्हें आपकी पत्नी, हमारी कुमरानिसा के रूप में सभी से इंट्रोड्यूस करवा देंगे। अजिंक्य, और उसके बाद आस्था पर, उनके घरवालों पर, उनके सो कॉल्ड खानदान, हैसियत पर जो सवाल उठेंगे उसका क्या बाबासा? बोलिए ना, उसका क्या? एकांश ने हताश स्वर में कहा। एकांश, अजिंक्य, जवाब नहीं है ना आपके पास? यू कनो, रेवा की बातों में कुछ सच्चाई थी। हमारे समाज की सोच इतनी खराब है कि वो ना तो आस्था की मासूमियत देखेंगे और ना ही उनकी अच्छाई। अगर उन्हें कुछ दिखेगा तो उनका रंग और उनके खानदान की पहचान। एकांश, तो क्या करे कुंवरसा, दादासा, जब तक आस्था कुछ बन नहीं जाती तब तक हमारा रिश्ता राज ही रहेगा। एकांश, और इससे क्या होगा? रेवा खामोश तो नहीं होंगी। आज उसने सिर्फ आपके सामने आस्था की बुराई की है, कल को वो बाहर भी उनके बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बोल सकती है। अजिंक्य, नहीं बोल पाएंगी आस्था के खिलाफ बोलने के लिए। आस्था यहाँ होंगी ही नहीं। एकांश, क्या मतलब है एकांश? दादासा, हम आस्था को लंदन भेज रहे हैं, आगे की पढ़ाई वो वही पूरी करेगी। एकांश, ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर है आप एकांश? आस्था यही रहेंगी, हम उन्हें कहीं जाने नहीं देंगे। दादासा, जाने दीजिए बाबासा, जाने दीजिए उन्हें। सच कहा था वृंदा आस्था की माँ जी ने, इस शादी से हमारा बेटा तो महफूज हो जाएगा, लेकिन उनकी बेटी, उनके बेटी को ना जाने कितने दर्द और तकलीफों से गुजरना होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अजिंक्य जी वृंदा जी के आखिरी अल्फाज याद करते हुए कहा। लेकिन अजिंक्य, दादासा कहते हुए रुक गए। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे कीजिए। दादासा, कब भेज रहे हैं उन्हें? अजिंक्य, उनकी एग्जाम के बाद। एकांश का गला भर आया। आस्था से दूर होने की बात से वो टूट चुका था। सारी तैयारी कीजिए, उन्हें वहां बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दादासा कहकर अपने कमरे में चले गए। अजिंक्य जी ने भी एकांश के कंधे को थपथपाया और बाहर चले गए। कुंवर जी, आस्था कमरे में बैठे एकांश को आवाज देते हुए आई। जी, एकांश ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा। आप रो रहे थे? आस्था की नजरों ने एकांश की लाल हो चुकी आंखें देख ली। नहीं तो, वो बस काम की वजह से, हम लगातार लैपटॉप के सामने बैठे थे ना, इसीलिए। एकांश, क्यों इतना काम करते हैं आप? बिल्कुल भी फिक्र नहीं है आपको आपकी सेहत की। आस्था ने उसे डांट दिया। आपको पता है आस्था? एकांश, क्या? आस्था, आज तक किसी ने हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और आप हमें हर छोटी छोटी बात पर डांट देती है। एकांश, और आपको पता है कुंवर जी, ये जो हम आपको हर छोटी छोटी बात पर डांटते हैं ना, उसकी वजह आप ही है। क्यों ख्याल नहीं रखते खुद का? आपने प्रॉमिस किया था आप कभी भी बीमार नहीं होंगे और अपना ध्यान रखेंगे, लेकिन नहीं, आप एक भी प्रॉमिस नहीं निभाते हैं। आस्था, हमने कौन सा प्रॉमिस नहीं निभाया? एकांश ने उसे घूर के देखा, जिससे आस्था हड़बड़ा गई, लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत से कहा, है बहुत सारे, लेकिन अभी हमारे पास वक्त नहीं है बताने का। चलिए, अब घर भी तो जाना है। आस्था कहकर जाने लगी, तभी एकांश ने उसका हाथ थाम लिया। ऐसे कैसे, बताइए तो सही, हम भी तो जाने, हमने कौन सा प्रॉमिस तोड़ा है? एकांश, हम बाद में बताते हैं ना। आस्था ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए वहां से भागने लगी। एकांश ने उसे अपनी ओर खींच लिया, लेकिन वो दोनों भी एक साथ बिस्तर पर गिर पड़े। आस्था एकांश के ऊपर आ गिरी, उसके हाथ एकांश के सीने पर थे, वही एकांश के हाथ आस्था के कमर पर अपने रोब जमाए हुए थे। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। आस्था ने उठने की कोशिश की, लेटे रही आस्था, बस कुछ और पल। एकांश ने उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। आस्था ने भी बिना कुछ कहे अपना सर उसके सीने पर रख दिया। आस्था की करीबी एकांश को सुकून दे रही थी, उसके अंदर उठ रहे तूफान को शांत कर रही थी, रेवा की कई बातों से हुए जख्म पर मरहम का काम कर रही थी। लेकिन आस्था वो तो किन्हीं और ही ख्यालों में गुम थी। उसे उसके साथ हुआ हादसा याद आया और आंखों से आंसू। एकांश को अपने आईने पर आस्था के आंसू महसूस हुए। वो हड़बड़ाकर उठा और आस्था को ठीक से बैठा दिया। आई एम सॉरी आस्था, प्लीज माफ कर दीजिए, हमें आपको इस तरह से गले। एकांश चुप हो गया, उसकी आंखों में गिल्ट साफ दिख रहा था। आस्था बिना कुछ कहे उसके बाहों में चली गई और अपनी पकड़ उसकी पीठ पर मजबूत कर ली।
बस अपने आप को शांत करना चाहते थे आस्था। इन ख्यालों से अब तंग आ चुके हैं हम। बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी और आपकी करीबी ने वो बेचैनी खत्म कर दी। सुकून मिला हमें, इसीलिए आपको इस तरह से गले लगा लिया, एकाश ने कहा, जिस पर आस्था ने उसे और कस के गले लगा लिया। एकाश की पकड़ भी मजबूत हो गई। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कुंवर जी, हमें भरोसा है आप पर। आप हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। आस्था इतना भरोसा करती है हम पर। एकाश, हम एक सवाल पूछे कुंवर जी। आस्था, हम पूछिए। एकाश, आपके साथ, आपके करीब हमें इतना सिक्योर फील क्यों होता है? इतनी महफूज तो हमें सबके होते हुए भी नहीं लगता जितना आपके पास आकर लगता है। ऐसा क्यों? आस्था, विश्वास, आस्था, भरोसा। आपको हम पर ट्रस्ट है, पूरा यकीन है को हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, बस इसीलिए। एकाश, सच में कुछ होने नहीं देंगे ना? आस्था ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम कुछ होने नहीं देंगे, कुछ भी नहीं। एकाश ने फिर उसे अपने गले से लगा दिया। कुंवर जी, कुछ पलों बाद आस्था ने एकाश को पुकारा, जो सिर्फ आस्था जा प्रेजेंस अपने आप में समाने बिजी था। हम एकाश, रुद्रदा कह रहे थे, यहाँ पास ही में बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, हमें देखना है। आस्था ने क्यूट एक्सप्रेशन देते हुए कहा, ठीक है, जाएंगे हम। एकाश उससे ना चाहते हुए भी दूर हो गया। सच्ची, थैंक यू कुंवर जी, आप बहुत 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 अच्छे हैं, इसलिए आप हमें बहुत पसंद है। आस्था ने खुश होते हुए कहा, सबको रेडी होने बोलिए। एकाश ने मुस्कुराते हुए आस्था के गाल पर हाथ रखा और धीरे से उसका नाक खींच दिया। कुंवर जी, आस्था ने अपना मुंह बना दिया जिससे एकाश खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। आपके इस हंसी के लिए हम हर रोज अपना नाक खिंचवाने के लिए तैयार है कुंवर जी, आस्था ने उसे देखते हुए कहा। एकाश खामोश हो गया, उसके ओठों पर मुस्कुराहट तो आंखों में नमी छाने लगी। जाइए, सबको इन्फॉर्म कीजिए, एकाश ने किसी तरह कहा। आस्था ने हाँ में सर हिलाया और बाहर चली गई। फिर एक बार एकाश की आंखों में आंसुओं को सैलाब उमड़ आया। किस तरह दूर करे आपको आस्था, डॉट डॉट, आपकी मासूमियत, आपकी स्माइल, आपका होना हमारी जिंदगी बन चुका है। सिर्फ आपके जाने के ख्याल से ही इतना दर्द महसूस हो रहा है कि हम खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। जब आप चली जाएगी तब क्या करेंगे हम? कहीं आपके साथ हमारी जान ही ना चली जाए, एकाश ने खुद से ही कहा और सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। क्या कर रहे हैं आप सब? जल्दी चलिए ना, आस्था सबको बस में बैठने को बोल रही थी। रुद्र भाई सा, थोड़ा जल्दी जल्दी बैग सामान अंदर रखिए। आस्था, भाभी सा, यार अगेन भाई सा, सॉरी बोला ना हमने, अब तो आप दा कहिए। रुद्र ने इतुसा मुंह बना लिया। ओह हो रुद्र भाई सा, आस्था ने पहुंच लेकर कहा, काम पर ध्यान दीजिए और जल्दी जल्दी करिए। एकाश भाई सा, बोलिए ना इन्हें, रुद्र ने एकाश से कंप्लेंट की। स्वप्न दा, आस्था ने जानबूझकर थोड़ी जोर से आवाज दी, जिस पर रुद्र की शक्ल रोने जैसी हो गई। जी भाभी सा, स्वप्न भी उसे चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। देखिए ना, कोई तो परी से भी छोटा हो गया और छोटे बच्चे के जैसे हमारी कंप्लेंट कर रहा है। क्यों परी? आस्था ने रुद्र की तरफ इशारा किया और सब हंसने लग गए। रुद्र आस्था को घूर के देखने लगा। आस्था जल्दी से परी को लेकर बस में भाग गई। बस में भी हर कोई रुद्र को चिढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ रहे थे। आस्था भी जानबूझकर स्वपन को दाव और रुद्र को भाई सा बोल रही थी। हर कोई ये सफर एंजॉय कर रहा था और एकाश सिर्फ अपनी आस्था को अपनी नजरों में समा रहा था। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, आस्था ने खिड़की में से दिख रहे झरने को देखकर कहा। इट इज भाभी सा, स्वप्न ने भी देखा। कुंवर जी, देखिए ना, कितना अच्छा है। आस्था बहुत एक्साइटेड हो गई। जैसे ही बस रुकी वो झट से दरवाजे की ओर भागी। संभाल के आस्था, लग जाएगी आपको। एकाश ने उसे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। सॉरी, और चलिए ना, हमें देखना है। गांव में भी हमें नदी बहुत पसंद थी, लेकिन माँ जाने ही नहीं देती थी। आस्था खुशी से उछल रही थी। चलिए, एकाश ने भी उसका हाथ कसकर थामा और आगे बढ़ने लगा। आस्था के साथ साथ सभी बड़े भी बच्चे बन गए। वहां का नजारा था ही इतना खूबसूरत कि सबकी आंखें खुशी से चमक गई। खलखल बहता पानी, पेड़ों की हरियाली जो रंग बिरंगी फूलों से सज चुकी थी, खुशनुमा मौसम और ठंडी हवाएं, प्रकृति का इतना खूबसूरत नजारा देख सभी को फ्रेश फील हुआ। हर कोई अलनी नजरों से इस खूबसूरत नजारे का स्वाद ले रहे थे। आस्था पारी के साथ इधर से उधर भागने लगी तो उत्तरा ऐश्वर्या अपने फोटो सेशन में बिजी हो गए। बाकी लड़के भी अलग अलग पोज में फोटो क्लिक कर रहे थे। बाकी बड़े एक जगह बैठ अपने बच्चों के चेहरे की खुशी देख रहे थे। एकाश तो इन सब से दूर खड़ा होकर सिर्फ आस्था को निहार रहा था।
आस्था की हंसी उसे सुकून पहुंचा रही थी। उसकी बंदे बालों को देख एकांश को उसके करीब जाकर उन्हें खोलने का ख्याल आया, जो उसने शिद्दत से टाल दिया। लेकिन शायद डेस्टिनी उसकी ये विश पूरी करना चाहती थी। परी ने आस्था को नीचे खींचा, जिस वजह से उसकी बंधी जुल्फें आज़ाद हो गई और हवा के साथ इधर इधर बिखरने लग गई। एकांश के चेहरे की स्माइल बढ़ गई। वो वैसे ही पेड़ से टिककर अपने हाथों को बांधे एकटक आस्था को देख रहा था। अगर इतनी मोहब्बत है तो क्यों दूर कर रहे हैं उन्हें? अजय, मोहब्बत तो उन्हें दूर करने की वजह है। एकांश, कुंवर सा मोहब्बत एक दूसरे से करीबी बढ़ाती है, ना कि दूरी। अजय, ठीक है अजय, माना, मोहब्बत में दो लोगों को करीब एक साथ रहना चाहिए, लेकिन यही करीबी अगर अपनी मोहब्बत के बार बार इंसल्ट की वजह बन तो, साथ रहने से उस पर उंगलियां उठे तो क्या करना चाहिए? एकांश, नहीं पता, लेकिन दूरी से भी तो दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अजय, लेकिन उस दर्द में भी खुशी होंगी, इस बात का सेटिस्फैक्शन होगा कि उन्हें उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गंवानी पड़ी। एकांश, कुंवर जी, आस्था आवाज देते हुए वहां आई। इस वजह से अजय खामोश हो गया और वहां से चला गया। क्या हुआ है आस्था? एकांश ने आस्था को देखते हुए कहा, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। हम एंजॉय करने आए हैं या काम करने? आस्था ने हाथ की घड़ी बांधते हुए उससे सवाल किया। एकांश बस उसे देखता ही रह गया। पीले रंग के ड्रेस और खुले बाल और उसकी वो टिमटिमाती हरी रंग की आंखें, एकांश को वो बेहद खूबसूरत नजर आई। एंजॉय करने, और अब हम वही करने वाले हैं। चले। एकांश ने आस्था के बालों को पीछे किया और उसका हाथ थामते हुए कहा। हम। आस्था एकांश की टच से वो सहर उठी थी और वैसे ही उसे देखते हुए उसके पीछे चलने लगी। उन दोनों ने सबको ज्वाइन किया। छो, नहीं भाभीसा, सिर्फ भाभीसा। क्या खेलना है बोलिए, क्रिकेट या कुछ और? रुद्र, क्रिकेट ही खेलते हैं रुद्र भाई सा। आस्था, यार, हमने कहा आपको अभी छोटी सी भाभीसा बोला। आस्था ने आंखें बड़ी करते हुए देखा। बोल रहे थे, लेकिन बीच में रूखे ना, फिर आप भी रुक जाओ। क्यों भाई सा बोल रही हो बार बार? रुद्र अब सच में परेशान हो चुका था। उसे अपने लिए आस्था के मुंह से सिर्फ दा ही बुलवाना पसंद आता। जल्दी जल्दी टीम बनाइए, और हाँ, जो भी हो, हम और रुद्र दा एक टीम में होंगे, आस्था ने कहा। पहले रुद्र को बुरा लगा कि उसकी छोटी सी भाभीसा ने उसे इग्नोर किया, लेकिन फिर उसके मुंह से रुद्र दा सुनकर उसके चेहरे पर एयर टू एयर वाली स्माइल आ गई। आह प्लीज, थैंक यू भाभीसा, आप जाकर हमें अच्छा लग रहा है। और हाँ एक बात, आप सिर्फ हमें दा बोलेंगी और किसी को नहीं। रुद्र ने स्वप्न को खुन्नस से देखा। ठीक है, वैसे भी हमें भाईसा सुनने में ही अच्छा लगता है, अपनापन है उसमें, इसलिए ये दा कहना तुम्हें ही मुबारक हो, और हम भी आपकी के टीम में हैं। स्वप्न के कहने पर सब मुस्कुरा दिए। तो फिर एक टीम आस्था भाभीसा की और दूसरी एकांश भाईसा की। ठीक है, उत्तरा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कुंवर जी हमारे टीम में होंगे। आस्था, नहीं, भाईसा हमारे टीम में है। आपके टीम में ऑलरेडी स्वप्न और रुद्र दोनों हैं। ऐश्वर्या, नहीं, कुंवर जी हमारे हैं, तो हमारे टीम में ही होंगे। आस्था एकांश के लिए जिद करने लगी। भाभीसा, अब ये रुद्र आपको छोटी सी भाभीसा बोले या ना बोले, लेकिन हम जरूर आपको बोलेंगे। छोटे बच्चों जैसे जिद कर रही है आप। उत्तरा, छोटी तो छोटी, लेकिन हमें कुंवर जी हमारे साथ चाहिए, अब भी, आगे भी, और हमेशा भी। कुंवर जी सिर्फ हमारे हैं और हमारे टीम के साथ खेलेंगे। आस्था के कहने पर एकांश ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। सामने चल रही बहस मानो उसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। कुंवर जी बोलिए ना, आस्था जी आवाज से वो होश में आया। आस्था, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा आपके साथ हो, और आपके साथ दो बेहतरीन प्लेयर हैं, इसीलिए हम उत्तरा और ऐश्वर्या के साथ खेलेंगे। एकांश, कुंवर जी, क्राइंग क्राइंग क्राइंग। आस्था ने रोनी शक्ल बना दी। डोंट क्राई, और बाकी मेंबर्स लीजिए आपकी टीम में, एकांश ने कहा, और आस्था ने हाँ कहकर उदासी से अपनी टीम सिलेक्ट की। दादासा, दादीसा और बड़ी दादीसा के अलावा बाकी सब भी खेलने वाले थे। टॉस एकांश की टीम ने जीता और एकांश सबसे पहले बैटिंग के लिए आ गया। आस्था उसे चीयर करने लगी। छोटी सी भाभीसा, वो हमारे अपोजिट टीम में है। रुद्र, है तो, लेकिन हमारे कुंवर जी भी तो है, इसलिए हम उन्हें चीयर करेंगे। आस्था, आपका कुछ नहीं हो सकता, स्वप्न ने कहा और उसे फील्डिंग के लिए खड़े किया और बाकी सबको भी उनकी उनकी जगह बता दी। रुद्र ने बॉलिंग करने के लिए अपनी जगह ली और एकांश बैटिंग के लिए तैयार हो गया। उसे रह रहकर आस्था की बातें याद आ रही थी। आस्था, मुश्किल बढ़ा रही है आप हमारी, हमारे बिना दूसरी टीम में जाने से मना कर दिया, दूसरे देश में कैसे जाएंगी आप? एकांश यही सोचते हुए बॉल को हिट किए जा रहा था। अपना सारा गुस्सा, सारी बेबसी उस बॉल पर निकल रही थी। हर बॉल पर 4 और 6 दे रहा था वो। उसने एक और बॉल हिट की, जो आस्था के पीछे जा गिरी। भाभीसा, जल्दी बॉल लाइए, रुद्र ने कहा और आस्था बॉल लाने भागी, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी चीख वहां गूंज पड़ी।
आस्था, एकाश कहते हुए उस ओर भाग गया। आस्था चलिए, डिनर पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं, एकाश ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। जी चलिए, आस्था एकाश की ओर बढ़ गई। उसने अब भी अपने आप पर काला रंग लगाया था, जिसे देख एकाश को बुरा लगा, लेकिन उससे कुछ बोला ही नहीं गया। वो दोनों साथ में नीचे आ गए। बाकी घरवालों को भी आस्था को अपने पुराने लुक में देख हैरान हो गए। उन्हें लगा था कि आस्था अब काला रंग नहीं अपनाएंगी। वो कुछ कहने ही वाले थे, तभी एकाश ने इशारे से सबको चुप रहने को कहा। वरद, चलिए लेट्स टेक ए डिनर, एकाश ने सभी का ध्यान डाइवर्ट करते हुए कहा। सभी खाना खाने बैठ गए, लेकिन आज ना तो हर रोज की तरह रुद्र आस्था की नोक-झोंक थी, ना ही स्वप्न की मस्ती थी, और ना ही उत्तरा ऐश्वर्या का चिढ़ाना। सब बिल्कुल खामोशी से अपने सामने रखा हुआ खाना खा रहे थे। आस्था को बुरा लग रहा था, वो इसके लिए खुद को ही कसूरवार समझ रही थी। उसके चेहरे की उदासी उसके कुंवरजी ने और उसके रुद्रदा ने नहीं समझी तो ताज्जुब नहीं। एकाश ने रुद्र को कुछ बोलने का इशारा किया। छोटी एसएसएससी भाभी सा, रुद्र ने अच्छा खासा लंबा सुर लगाते हुए कहा। आस्था खुश हो गई, एटलीस्ट रुद्र ने तो उससे पहले जैसे बात की। जी रुद्रदा, आस्था ने चहकते हुए कहा। क्या बात है भाभी सा, आज आप नाराज नहीं हुई? चलो अच्छा है, अब हम आपको हमेशा ऐसे ही बुलाएंगे। रुद्र, हमेशा? लेकिन रुद्रदा, यू प्रोमिस मी कि हमें छोटी नहीं बोलेंगे। फिर भी, आस्था ने इतुसी शक्ल बनाई। भाभी सा, चाहे आप कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन हम सबसे छोटी ही रहेंगी, इसीलिए हम आपको छोटी सी भाभी सा ही बुलाएंगे। रुद्र ने सीरियस होते हुए कहा। यू आर राइट रुद्र, भाभी सा बड़ों में सबसे छोटी आप ही रहेंगी। स्वप्न भी उनमें शामिल हो गया। अभी है, हमेशा नहीं रहेंगे। आस्था, अच्छा और वो कैसे? ऐश्वर्या, सिंपल, हम स्वप्न भाई सा और रुद्रदा के लिए ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो हमसे उम्र में छोटी हो, फिर हो जाएंगे हम भी बड़े। आस्था, सॉरी भाभी सा, लेकिन आपका ख्वाब ही रह जाएगा। स्वप्न की गर्लफ्रेंड ऑलरेडी आपसे 3 साल से बड़ी है। रुद्र के कहते ही स्वप्न को खांसी आ गई और सब स्वप्न की ओर देखने लगे। सो यू हैव गर्लफ्रेंड स्वप्न, और हम किसी को पता नहीं? उत्तरा, हादी हमें भी नहीं बताया। आई हेट यू भाई सा। आस्था, नहीं भाभी सा, दी आप कहाँ रुद्र की बातों में आ रहे हैं? वो कुछ भी बोल रहा है ना रुद्र? स्वप्न ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, लेकिन रुद्र ने उसे इग्नोर कर दिया। रुद्र, बोलिए, स्वप्न ने फिर एक बार उसे टोका, क्योंकि बाकी सब उसे ही देख रहे थे। स्वप्न, रुद्र को नहीं, लेकिन आपको जरूर श्रावणी से अपने दिल की बात बोलनी चाहिए। एकाश के कहते ही स्वप्न ने चौंककर उसकी ओर देखा। ब्रो ऐसे मत देख, उन्हें सब पता होता है। क्यों बिग ब्रो? रुद्र कह रहा था, लेकिन एकाश ने उसे घूर के देखा। हमारा मतलब भाई सा। रुद्र ने अपनी बात पलट दी, और सब उस पर हंसने लगे। आस्था भी खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे नॉर्मल देख रुद्र ने फिर चिढ़ाना शुरू कर दिया। कुंवर जी, छोटी माँ, बोलिए ना दाको, आस्था ने उसकी कंप्लेंट की। हाय सुकून, सच में भाभी सा, ये जो आप हमारी कंप्लेंट करती हुए ऐसा बोलती है ना, सच में दिन पूरा ही जाता है हमारा। अब जाकर अच्छा लगा। रुद्र ने नौटंकी करते हुए चैन की सांस ली। आस्था उसे गुस्से से घूर रही थी। वरद काफी देर से इन सब की मस्ती देख रहा था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हमेशा अकेले खामोश रहने वाली उसकी पिल्लू इतनी बातें करती है। उसके रंग की वजह से ज्यादातर सभी उससे दूर ही रहे, लेकिन एकाश और उसकी फैमिली, उन्होंने उसे न सिर्फ अपनाया, बल्कि बहुत प्यार भी दिया। अभी भी उसकी खुशी के लिए, उसे नॉर्मल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो सच में बहुत खुश था। क्या हुआ वरद, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं? लीजिए ना। अजिंक्य, जी थैंक यू, लेकिन मेरा हो गया, वरद ने स्माइल के साथ कहा। ऐसे कैसे दा, रुकिए हम सर्व करते हैं, और हम ना कल आपको आम का हलवा भी बनाएंगे, आपको पसंद है ना? आस्था, पिल्लू, जरूरत नहीं है बच्चा, वरद ने प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए कहा। लेकिन दा, आस्था के आगे बोलने से पहले ही रुद्र बोल पड़ा। हाँ भाभी सा, उन्हें नहीं खाना तो छोड़िए। रुद्र के कहते ही सुनीता जी उसे गुस्से से देखने लगी। रुद्र दा, आप जेलिस हो रहे हैं ना? आस्था ने स्माइल करते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं रुद्र, सच में। देन डिसाइडेड, हम आपको रुद्र भाई सा बोलेंगे। अब हमारे दा वापस आ गए ना? आस्था, नहीं, सोचना भी मत भाभी सा, आपके दा सिर्फ हम हैं, और आप हमें ही दा बोलेंगी, इन्हें भी नहीं। रुद्र ने वरद की ओर इशारा किया, और थोड़ा पसेसिवली कहा, डोंट वरी रुद्र, वैसे भी पिल्लू मुझे दादा बुलाती है, एंड आई एम ओके विथ इट, सो वो दा सिर्फ आपको ही बुलाएंगी। वरद को पहले से ही रुद्र की इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी, लेकिन क्यों, ये बात उसे समझ आ गई। सच में? रुद्र ने अभी भी थोड़ा डाउटफुली पूछा। जी, वरद ने स्माइल के साथ कहा। हुशिश, छोटी सी भाभी सा, अब आप बना सकती है।
इनफैक्ट आम का, गाजर का जो हलवा बनाना है वो बनाइए, लेकिन दा सिर्फ हमें ही कहिए। रुद्र को बातों पर सब हंस पड़े। कुछ देर पहले की ऑकवर्ड सिचुएशन की जगह अब हंसी खुशी के माहौल ने ले ली थी। दिनकर सबने थोड़ी देर बातें की। रुद्र स्वप्न तो जमकर आस्था की कंप्लेंट वरद से कर रहे थे। उसकी हर एक शैतानी, हर मस्ती, उन्हें परेशान करना, सब कुछ बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे। आस्था भी उनमें शामिल होकर उन दोनों की कंप्लेंट कर रही थी। इनके नोक-झोंक से थक हार कर सभी बड़ों ने सबको सोने को बोला और अपने अपने कमरे में चले गए। आस्था भी थकी हुई थी, वो भी जल्दी से अपनी मेडिसिन लेकर सो गई। एकाश को नींद नहीं आ रही थी। आस्था का पास जानकर वो बहुत ही बेचैन हो चुका था। बाहर आकर वो वही लॉन में बने बेंच पर बैठ गया। उसका सर आसमान की तरफ था। क्या हुआ कुंवरसा, आर यू ओके? वरद वहां आ गया। आप सोए नहीं वरद? एकाश ने उसकी ओर देखते हुए बैठने का इशारा किया। नींद नहीं आ रही है और आपको थैंक्स भी बोलना था। थैंक यू, आपने मेरी पिल्लू को इतने अच्छे से संभाला। वरद, वो हमारी पत्नी है वरद, उनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। एकाश ने कहा। कुछ देर दोनों खामोश रहे। यू लुक टेंस्ड, और शायद आपकी परेशानी की वजह आस्था है। वरद, नहीं, वो हमारी परेशानी की वजह नहीं, बल्कि हम उनकी परेशानी की वजह है। एकाश, क्या मतलब? वरद ने पूछा और एकाश ने उसे रेवा की कही गई सारी बातें बताई। एक हेल्प करेंगे? एकाश, जी कहिए। वरद, हमने आस्था को आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेजने वाले हैं। उनकी फाइनल एग्जाम हो जाने के बाद आप उनके साथ जाएंगे। हम आपके रहने की, जॉब की सारी अरेंजमेंट करवा देंगे। वो नासमझ है, बहुत बहुत प्योर है और सभी को अपने जैसा ही समझती है। अगर आप साथ रहेंगे तो हमें उनकी फिक्र कम होगी। एकाश, दूर भेजना जरूरी है। वरद, एकाश, आप रह पाएंगे उसके बिना? वरद, ये जरूरी है, आस्था के लिए, उनकी पहचान के लिए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। एकाश, सवाल ये नहीं था, बोलिए ना, आप रह पाएंगे उसके बिना? इनफैक्ट क्या आस्था रह पाएंगी आपके बिना? वो आपसे बहुत कनेक्ट हो चुकी है कुंवरसा, मैंने देखा आज। उसे दूर मत कीजिए, पहले ही अपने माँ बाबा के दूर होने की वजह टूट चुकी है। आपसे दूरी उसके बर्दाश्त के बाहर होंगी। वरद, स्टिल ये जरूरी है, और रहा सवाल इस दूरी का, तो वो ये दूरी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कोई उसके कुंवरजी को कुछ कहे ये उससे बर्दाश्त नहीं होगा। उसके रुद्रदा और स्वप्न भाईसा के साथ उसके रिश्ते पर उंगली उठे, ये उससे बर्दाश्त नहीं होगा। उसके फैमिली की इज्जत पर सवाल उठे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और सबसे अहम बात, ये सारी इल्जाम उसके वजह से लगे हैं, ये बात तो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। एकाश, बहुत प्यार करते हैं न उससे? वरद, हम बहुत, इतना कि बयां भी नहीं कर सकते। पता ही नहीं चला कब वो हमारी जिम्मेदारी से जिंदगी बन गई। एकाश की आंखों की नमी वरद की आंखों से नहीं छूटी। शी इज वेरी लकी कुंवरसा, उसे आप जैसा हमसफर मिला। वरद, इवन आई एम लकी टू, कि हमारी हमसफर आस्था है। ये कहते हुए एकाश की आंखों में नमी और ओठों पर मुस्कान थी। फाइन, मैं तैयार हूँ उसके साथ लंदन जाने के लिए, वरद ने कहा। कुछ और देर प्लानिंग करने के बाद दोनों सोने चले गए। अगले दिन वो सभी पैलेस लौट आए थे। एकाश आस्था के जाने के तैयारियों में तो आस्था अपनी पढ़ाई में लग गई। रुद्र स्वप्न के भी फाइनल एग्जाम थी तो वो भी लगातार पढ़ाई में बिजी थे। रेवा ने कई बार एकाश से बात करने की कोशिश की, लेकिन एकाश उससे मिल ही नहीं रहा था। यही बात रेवा को बहुत हद कर रही थी। उसके दिल में आस्था के खिलाफ नफरत और बढ़ रही थी। इन सब से अनजान आस्था सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने कुंवरजी के ख्यालों में गुम थी। एकाश के लिए उसके दिल में मोहब्बत के फूल खिल रहे थे। एकाश के साथ रहने के लिए वो जानबूझकर पढ़ाई की प्रॉब्लम लेकर उसके पास जाती और वही उसके साथ पढ़ाई करती। एकाश की एक झलक उसके पूरे बदन में सिरहने दौड़ा देती। उसे निहारना तो अब उसका फेवरेट काम हो चुका था। आस्था, आस्था, ध्यान कहाँ है आपका? एकाश ने उसके सर पर चपेट लगाते हुए कहा। आपके पास। आस्था के कहने पर एकाश ने उसे घूर कर देखा। आई मीन, आप जो सीखा रहे हैं उसके पास। आस्था ने अपने सर को मसलते हुए कहा जहां एकाश ने उसे चपेट लगाई थी। अच्छा, और क्या सिखाया हमने? एकाश ने सीरियस होते हुए पूछा। चचा, कुंवर जी, हमें पढ़ाई नहीं करनी। आस्था ने अपनी बुक्स बंद कर दी। क्यों, आप ठीक है? एकाश, कुंवर जी। आस्था ने थोड़ी उदासी से ही उसे पुकारा। एकाश ने उसे अपनी ओर आने का इशारा किया और बिना वक्त गवाए आस्था एकाश की बाहों में चली गई। क्या हुआ? एकाश ने परेशानी से उसके सर को सहलाते हुए कहा। पता नहीं। आस्था उससे और लिपट गई। एकाश की करीबी न सिर्फ उसे सेफ फील करवाती बल्कि अब उसे अलग सी एक्साइटमेंट भी होने लगी थी। ये एहसास क्या है, उसकी समझ से बहुत दूर था। स्टिल वो उस एहसास को महसूस करना चाहती थी। आस्था, एकाश ने उसे प्यार से पुकारा। आस्था, बताइए क्या हुआ? एकाश,
पता नहीं कुंवर जी, हमें बस आप चाहिए, बस आप। आस्था के कहने पर एकांश को समझ नहीं आया को वो क्या कहे। उसके ये सब कहने के पीछे वजह क्या थी वो ये भी नहीं जानता था। वो बस खामोशी से उसके सर पर प्यार से हाथ घुमाता रहा। कुंवर जी, हमारी एग्जाम नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हमें घूमने जाना है और हम वहाँ क्रिकेट भी खेलेंगे और इस बार आप हमारी टीम में होंगे। आस्था, ठीक है। एकांश से सिर्फ इतना ही कहा गया। उसका बस चलता तो वो वक्त को यही रोक देता। हर बढ़ता पल उसके और आस्था के बिछड़ने की वक्त को करीब जो ला रहा था। कुंवर जी, आस्था ने उसे किसी सोच में गुमदेख आवाज लगाई। आस्था, आप कब तक ऐसे रहेंगी? अपना ये रंग छोड़ दीजिए आस्था, और अपने असली रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाइए। एकांश, डर लगता है कुंवर जी, हिम्मत नहीं होती हमारी। आस्था, अगर आप इस तरह डरेंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगी आस्था? हमें आपको बहुत सक्सेसफुल होते हुए देखना है आस्था। आपको बहुत ऊंचे मकाम पर देखना है, जहां हम दुनिया से ये कह सके कि हम आस्था के हमसफर है। एकांश, लेकिन कुंवर जी, आस्था, नहीं आस्था, हमेशा आप हमसे प्रॉमिस मांगती है, लेकिन आज हम आपसे एक प्रॉमिस चाहते हैं। आप कभी भी नहीं डरेंगी, हर सिचुएशन का हिम्मत से सामना करेगी और अपनी पहचान बनाएंगी। प्रॉमिस मी कि आप वो हर चीज करेगी जो आप चाहती है। एकांश, ठीक है कुंवर जी, आई प्रॉमिस, हम ये करेंगे, लेकिन आप भी प्रॉमिस कीजिए, आप हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेंगे, हमें अपने आप से दूर नहीं करेंगे। आस्था ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। एकांश खामोश रहा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। एकांश की करीबी आस्था को बहका रही थी। एकांश मैच्योर था, उसे अपने फीलिंग की समझ थी। अपने जज्बातों पर काबू रखना वो अच्छे से जानता था, लेकिन आस्था का हाल उससे बिल्कुल अपोजिट था। न तो उसे इन फीलिंग की ठीक से समझ थी और न ही अपने जज्बातों पर काबू। आस्था ने अपनी आंखें बंद की और एकांश के करीब बढ़ने लगी। उसके ओठ थरथरा रहे थे। उसकी ही नासमझ वो एकांश के ओठों के करीब बढ़ रही थी। एकांश को ये महसूस हो रहा था, लेकिन आज न जाने क्यों उसे भी आस्था को रोकने का दिल नहीं कर रहा था। वो बस आस्था की सूरत अपने दिल में बसा रहा था। वो दोनों इस हद तक करीब आ चुके थे कि एक दूसरे की सांसें उन्हें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। दोनों के दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। एकांश ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंदर उठा रहे जज्बातों की सैलाब को कम करने की कोशिश की। आस्था उसके ओठों को चूमने ही वाली थी, उससे पहले ही एकांश ने तेजी से उसे अपने बाहों में भर लिया। आस्था भी होश में आ गई और एकांश को किस करने के ख्याल से ही शर्माकर उसके बाहों में छुप गई। एकांश भी अपने आप को काबू करने की कोशिश में लगा हुआ था। हम गुड नाइट कुंवर जी। आस्था जल्दी से उसके बाहों से बाहर आ गई और शर्माकर अपने कमरे में चली गई। एकांश बस उसे जाते हुए ही देखता रहा। वैसे ही पीछे काउच को सिर टिकाए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इट्स हार्ड आस्था, वेरी हार्ड टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ इमोशन। हमें जरूरत है आपकी, बहुत जरूरत है, लेकिन इस जरूरत को पूरा करने के लिए और इंतजार करना होगा। एंड आई प्रॉमिस, जब आप वापस आएंगी ना, तब हम इस पल को जी भर के जिएंगे। एकांश सोचते हुए ना जाने कब नींद लग गई था। हाय नहीं चला। yippee रुद्र, टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आस्था खुश होते हुए ही रुद्र के कमरे में आई। स्वप्न और रुद्र वहां पढ़ाई कर रहे थे। भाभी सा, आपके एग्जाम का खत्म हुए हैं, हमारे नहीं, तो डोंट डिस्टर्ब। रुद्र, तभी तो आपको बताने आए हैं, हम तो आजाद हो गए और आप अब तक कैद है। आस्था कहते हुए हंसने लगी। वैसे पता है रुद्र दा, कुंवर जी और हमने पिकनिक प्लान की थी। अब हम आपको यही छोड़कर चले जाएंगे और ना वहाँ बहुत बहुत मजे करेंगे। आस्था उसे चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। स्वप्न बेचारा कान में उंगली डालकर इनकी बड़बड़ सुनने से बच रहा था। पहले ही बेचारे का हार्ड वाला पेपर था और ये दोनों पढ़ाई के जगह मस्ती कर रहे थे। हमारे जले पर नमक मत छिड़किए छोटी सी भाभी सा, वरना, रुद्र ने उसे धमकाते हुए कहा। वरना क्या आस्था, वरना हम आपको श्राप दे देंगे। देखना आप पिकनिक पर जाएंगी ही नहीं और जाए हमारे कमरे से, और हाँ हमें कॉफी भेजिए रुद्र, और हमारे लिए चाय। स्वप्न ने कहा। कुछ भी रुद्र दा, श्राप एंड ऑल, हम नहीं मानते। यक यक यक। आस्था उसे चिढ़ाते हुए वहां से चली गई और नीचे आ गई। अच्छा चलिए जल्दी जल्दी बताइए, कौन कॉफी पिएगा और कौन चाय? आस्था ने हॉल में बैठे अपने सारे फैमिली मेंबर्स से पूछा। सबने अपनी अपनी फरमाइश बता दी। वरद दादा, आस्था उससे जाकर लिपट गई। वो आज एकांश के साथ उससे मिलने जो आया था। है पिल्लू, कैसी हो? वरद ने भी प्यार से उसे गले लगाया। एम फाइन दादा। कुंवर जी, आस्था एकांश की ओर गई। हमारे एग्जाम खत्म हो गए, तो हम पिकनिक जा रहे हैं, है ना? आस्था की खुशी उसके आंखों से बयां हो रही थी। बिल्कुल, एकांश ने स्माइल के साथ कहा। दादा, मसाला चाय। एंड कुंवर जी आपके लिए नॉर्मल चाय या फिर आप भी मसाला चाय लेंगे?
क्योंकि आपकी वो गंदी कॉफी हम तो देने से रहे। आस्था, आस्था, वो हेल्थी कॉफी है और हमें वो नहीं मिलेंगी। कौन सी चाय, जल्दी बताइए, आस्था ने एकांश की बात रोकते हुए कहा। आस्था, एकांश, कुंवर जी, कितनी गंदी और कड़वी टेस्ट होती है उस कॉफी की। यक, हम रोज देते हैं ना आपको, लेकिन आज नहीं। आस्था, ओके, नॉर्मल कॉफी, चाय नहीं, एकांश ने हार मानते हुए कहा। ओके, जल्दी फ्रेश होकर आइए, हम लेकर आते हैं, आस्था ने कहा और दौड़ते हुए किचन में चली गई। ये इतनी खुश क्यों है? अखिलेश जी ने किचन की ओर देखते हुए कहा। अखिलेश, चुप कीजिए, नजर मत लगाए हमारे बच्ची को। अनिता, अरे हम तो बस। अखिलेश जी खामोश हो गए। अनिता जी उन्हें घूर जो रही थी। बीवी के सामने किसकी चली है जो वो आगे कुछ बोल पाते? उसकी आज एग्जाम खत्म हो गई ना, शायद यही वजह है इतना चहकने की, वरद ने कहा। कुछ देर में एकांश फ्रेश होकर नीचे आ गया था। आस्था ने भी सबको अपनी अपनी चाय कॉफी दे दी। नहीं नहीं दादा सा, वो कॉफी मग मत लीजिए। आस्था ने उनके हाथों से मग वापस ले लिया। क्यों बेटा, क्या हुआ? दादा सा, वो रुद्रदा की कॉफी है, स्पेशल वाली। आस्था, तब तो हम यही लेंगे, आप रुद्र को दूसरा मग दे दीजिए। दादा सा, ओह हो दादा सा, उसमें हमने चीनी की जगह नमक डाला है। आस्था, क्या? दादा सा ने जल्दी से मग नीचे रख दिया। उन्होंने हमें परेशान किया था और रात को हमारी चाय भी खराब की, बदला तो बनता है ना। आस्था ने अपनी आंखें मिचमिचाते हुए कहा और सब रुद्र की हालत सोचकर हंसने लगे। पिल्लू, वेरी बैड, वो कॉफी तुम रुद्र को नहीं दोगी। वरद, दादा ने हमें परेशान किया और अब भी हमें श्राप दे रहे थे और पता है रूम से बाहर भी निकाल दिया। आस्था एक्सप्रेशन देते हुए रुद्र की कंप्लेंट कर रही थी। तब तो बदला बनता है आस्था, जाइए दीजिए यही कॉफी। अखिलेश जी ने आस्था को फुल सपोर्ट किया और आस्था रुद्र के कमरे में चली गई। स्वप्न भाई साहब, आपकी चाय और आपकी कॉफी। आस्था ने स्वप्न से चाहते हुए तो रुद्र से मुंह बनाते हुए बात की और जल्दी से बाहर चली गई। रुद्र को आस्था के हाथ की कॉफी बहुत पसंद थी। उसने जल्दी से एक बड़ा से सिप ली और उतने ही तेजी से स्वप्न के ऊपर थूक दी। भाभी सा, रुद्र जोर से चीख पड़ा और आस्था जे पीछे भागा। आस्था भी तेजी से सबकी ओर दौड़ पड़ी। वही हॉल में उनकी पकड़ी शुरू हो गई। हम आपको छोड़ेंगे नहीं। रुद्र, पहले पकड़िए तो सही। आस्था हंसते हुए इधर उधर घूम रही थी और रुद्र उसके पीछे दौड़ रहा था। सब उन दोनों को हंसते हुए देख रहे थे। थकहार के दोनों बैठ गए। टेक दिस, आपको अच्छा लगेगा। आस्था ने जूस का ग्लास उसकी ओर बढ़ाया। रुद्र ने भी वो जल्दी से ले लिया और पी लिया, लेकिन इस बार भी उसने वो थूक दिया। आस्था ने उसे बहुत ही खट्टा जूस दिया था। आस्था जोर जोर से हंसने लगी। टीट फॉर टैट रुद्रदा, आस्था ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा और जल्दी से सुनीता जी के पास चली गई। रुद्र अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। देख लूंगा आपको। रुद्र गुस्से से वहां से चला गया और एक बार सब जोर जोर से हंसने लगे। रेवा जो काफी देर से वहां आई हुई थी, वो आस्था और रुद्र की मस्ती देख रही थी। आस्था को सबसे मिलता इतना प्यार देख वो गुस्से से लाल हो गई और बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। कुंवर जी, हम घूमने कब जाने वाले हैं? आस्था एकांश की कॉफी लेकर स्टडी में आई हुई थी। जब आप कहे, एकांश ने फाइल देखते हुए कहा और उसके हाथों से कॉफी ले ली। कुंवर जी, आप हमारी एक बात मानेंगे? आस्था ने फाइल उसके हाथ से ली और उसके सामने आकर खड़े हो गई। हम, बोलिए। एकांश ने भी प्यार से उसकी नाक खींची। आह कुंवर जी, आस्था के हमेशा वाले एक्सप्रेशन और एकांश की उसको देखते हुए हंसी। अब दो बातें माननी होंगी, आस्था ने मुंह फुलाते हुए मासूमी से कहा, जिसे देखकर एकांश बस उसी में खो गया। मानेगे ना? आस्था ने एकांश को होश में लाया। हम, कहिए। एकांश ने आस्था के चेहरे पर आ रहे बाल की लट को पीछे किया। आस्था उसकी चुभन से सिहर उठी। कहिए ना आस्था, एकांश ने धीरे से उसके कान के पास आते हुए कहा। वो भूल गए, आस्था ने ओठों का पाउट कर नजर झुकाते हुए कहा। एकांश ने अपने हाथों से उसका चेहरा ऊपर किया। ठीक है, ट्राई करेंगे कि रात को कॉफी ना पिए, लेकिन आपका नाक खींचना हम बंद नहीं करने वाले। एकांश ने उसकी नजरों में देखते हुए कहा। हाँ, यही तो कहना था हमें। आस्था के आंखों में चमक आ गई। आई कनो। एकांश ने फिर एक बार उसका नाक हल्के से खींचा और अपनी फाइल लेकर बैठ गया। आस्था की रुद्र के साथ मस्ती और अब इतने क्यूट एक्सप्रेशन देते हुए बोलना, एकांश को सच में अपने जज्बातों पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। इट्स डिफिकल्ट, एकांश ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। क्या कुंवर जी, हम हेल्प करें? आस्था उसके पास आते हुए फाइल में देखने लगी। उसे लगा फाइल में ही कुछ हार्ड पॉइंट है, लेकिन उसे क्या पता था एकांश को उससे दूर रहना मुश्किल हो रहा है और ये उसके और करीब जा रही है।
नहीं कुछ नहीं। एकाश ने फाइल बंद की और झट से उससे दूर हो गया। कुंवर जी, आस्था, एकाश, कैन आई हग यू प्लीज। आस्था के कहने पर एकाश को कुछ सूझा ही नहीं कि वो क्या कहे। उसके अंदर बढ़ते जज्बात और आस्था का इस तरह करीब आने को कहना। वो खामोशी से देखता रहा, लेकिन जवाब न मिलने पर आस्था का चेहरा उतर गया। एकाश ने अपनी बाहें फैला दी। वो उसे उदास कैसे देख सकता था। आस्था भी उससे लिपट गई। आप बहुत 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 अच्छे हैं कुंवर जी, आस्था ने कहा, जिस पर एकाश कुछ बोल नहीं पाया। वो बस अपने आप पर कंट्रोल कर रहा था। ना चाहते हुए भी उसने अपनी आंखें बंद करते हुए आस्था पर पकड़ मजबूत कर ली। आस्था के चेहरे पर की स्माइल और बढ़ गई। उसे भी तो अपने कुंवर जी से नजदीकी पसंद आ रही थी। काफी देर वो वैसे ही रहे। एकाश ही होश में आया और उसने आस्था को दूर किया। जाइए सो जाइए, इट्स लेट। एकाश, आप भी जल्दी सो जाइए, गुड नाइट। आस्था भी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। एकाश से भी अब काम होने वाला नहीं था। वो भी चेंज कर बिस्तर पर लेट गया। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। ऐश्वर्या दी, उत्तरा दी, बताइए ना, हम क्या करें। आस्था उन दोनों को ना जाने कितने देर से वही एक सवाल पूछ रही थी। भाभी सा, हमने तो आपको इतना कुछ बता दिया, लेकिन सबको आप रिजेक्ट कर रही है। ऐश्वर्या दी, कुंवर जी सच में किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, और आपने जो बोला ना, उससे वो इतने से भी खुश नहीं होंगे। आस्था ने कहा, भले ही एकाश ने वो नॉर्मल है ये बताने और जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी आस्था ने उसकी परेशानी भांप ही ली थी, और बस उसे खुश करने के लिए ही ये सब जतन किए जा रहे थे। आप प्यार से उनसे बात भी करेगी ना, तब भी वो बहुत खुश होंगे भाभी सा। उत्तरा धीरे से कहा। उत्तरा दीदी, जोर से कहिए ना। आस्था, ठीक है, लेकिन हमारी कही हर एक बात बिना सवाल किए माननी होंगी। मंजूर है। उत्तरा, जी मंजूर है, हम कुंवर जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आस्था ने पूरे विश्वास से कहा। जाइए और अपना ये रंग धोकर आइए, उत्तरा ने कहा। आस्था और ऐश्वर्या दोनों चौंक गए, लेकिन दी, वो आस्था की बातों में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। आपको आपके कुंवर जी पर भरोसा नहीं है भाभी सा, उत्तरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। है। आस्था बिना एक पल गवाए बोल पड़ी। डेंगो, उत्तरा ने कहा और आस्था बाथरूम में चली गई। उत्तरा, क्या करना चाहती है आप। ऐश्वर्या, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ उनकी डिनर डेट प्लान, उत्तरा ने कहा और कॉल कर सर्वेंट को पैलेस के पीछे के गार्डन में बंधे बड़े झूले के पास डेकोरेशन करने कहा, और आस्था को तैयार करने के लिए सामान निकालने लगी। उत्तरा, ये ऐसे ड्रेसेस। ऐश्वर्या उत्तरा के निकाले वन पीस ड्रेस को देखकर कहा। वेट ऐशु, हमें पता है, वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनेंगी, उत्तरा कहते हुए एक बेहद खूबसूरत सी गाउन निकाला। हाउ इज दिस। उत्तरा, सुपर्ब, ऐश्वर्या ने हंसते हुए कहा। आस्था भी बाहर आ चुकी थी, और वो दोनों सिर्फ उसे देखने लगी। आस्था का रंग उन दोनों से भी बहुत उजला हुआ था। भाभी सा, एक सवाल पूछे, आप अपना रंग कैसे छुपाती थी, मतलब इतना काला कैसे करती थी। ऐश्वर्या, वो हम जड़ी बूटी से काला रंग तैयार करते थे, अगर पानी का ज्यादा यूज हो तभी वो रंग उतरता था, वरना नहीं। आस्था, और आपको ये जड़ी बूटी यहाँ कहाँ से मिली। उत्तरा, पहले इसके पीछे वाला गार्डन है ना, हमने वही वो पौधा लगाया। आस्था, इसीलिए आप इतनी देर गार्डन में रहती। ऐश्वर्या, हमें गार्डनिंग का शौक भी था, और माँ के साथ काफी नॉलेज भी आया, बस इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आस्था ने कहा। ऐश्वर्या और उत्तरा मुस्कुरा दिए। इसे पहन के आइए, उत्तरा ने उसे ड्रेस दे दी। कुछ ही देर में आस्था वो ड्रेस पहनकर आई थी। उस ड्रेस में आस्था बेहद हसीन दिख रही थी। ऐश्वर्या ने उसे ड्रेसिंग टेबल पर बैठाया और उसका मेकअप करने लगी। उसकी ग्रीनिश आंखों में गहरा काजल और लाइनर की हल्की सी रेश, आंखों पर हल्का सा मेकअप, ओठों को पिंक लिपस्टिक, उसके वो घुटनों तक के बाल उन दोनों से सेट ही नहीं हो रहे थे। उत्तरा ने उसके बालों का बन बांधने का इरादा छोड़ा और उन्हें कल करने लगी। गले में नाजुक पेंडेंट पहनाकर उसी पर मैचिंग इयररिंग्स उन्होंने आस्था को पहना दिए। एक हाथ में ब्रेसलेट और दूसरे हाथ की उंगलियों में सिंपल सी रिंग। आस्था उस लुक में बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल रॉयल प्रिंसेस। उसे देखकर ऐश्वर्या और उत्तरा को अपनी खूबसूरती फीकी लगने लगी। ऐश्वर्या को याद आया कैसे उसने आस्था को उसके रंग की वजह से बुरा भला चाहा था। उस बात के लिए उसे पछतावा पहले ही हुआ था, लेकिन आज फिर उसे अपने आप पर शर्म महसूस हुई। क्या हुआ दी। आस्था को इसके चेहरे पर के उदासी के भाव अच्छे नहीं लगे। सॉरी, और आप बहुत अच्छी दिख रही है भाभी सा। ऐश्वर्या उसके गले लग गई। सॉरी क्यों। आस्था को कुछ समझ ही नहीं आया। हमने आपको पहले क्या कुछ नहीं कहा, उसी लिए। ऐश्वर्या की गर्दन फिर शर्मिंदगी से झुक गई। दी, हम तो भूल भी गए, अब आप भी भूलिए।
एंड स्माइल। आस्था ने स्माइल करते हुए कहा, और उस स्माइल ने उसकी खूबसूरती कई हद तक बढ़ा दी। चलिए नीचे जाकर सबको आपका लुक दिखाते हैं, उत्तरा ने कहा और वो नीचे आ गए। लगभग सभी लोग घर पर ही थे, सिवाय एकांश के। उन सभी ने आस्था की बहुत तारीफ की। मृणाल जी ने उसकी अच्छे से नजर उतार दी। रुद्र और स्वप्न ने उसके तारीफ में पता नहीं क्या क्या कहा। हेलो एवरीवन, रेवा और कुणाल ने वहां आते हुए कहा। वो दोनों भी आस्था को हैरानी से देखने लगे। ये आस्था है राइट, आपके घर की मेड। ये काली से इतनी गोरी कैसे हो गई? रेवा ने उसे पहचान लिया। आस्था की खूबसूरती देख वो चिढ़ उठी और उसने आस्था की इंसल्ट करते हुए उसे नीचा दिखाते हुए कहा। किसी को भी उसकी बात करने का तरीका पसंद नहीं आया। जी नहीं रेवा, आपकी गलतफहमी हमने पहले ही दूर की थी। अब एक और बार कर देते हैं। आस्था हमारे लिए बहुत स्पेशल है, हम अगली बार उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तरा, वो इतनी स्पेशल है उत्तरा कि उसके लिए आप अपनी ननन से बहस कर रही है। रेवा का गुस्सा और बढ़ा। लेकिन कुणाल, वो तो सिर्फ आस्था को देख रहा था, उसकी नजरों में हवस साफ साफ दिखाई दे रही थी। स्वप्न को उसका इस तरह आस्था को देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया। जी रेवा, वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप नेक्स्ट टाइम उनकी इंसल्ट मत कीजिए। उत्तरा, दी रहने दीजिए। आस्था को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके वजह से उन दोनों में झगड़ा हो। चुप रहिए आप, आपको तो कुछ कहना है नहीं, कम से कम दी को बोलने दीजिए, रुद्र ने धीरे से आस्था से कहा। स्वप्न भी आस्था के सामने कुछ ऐसा खड़ा हुआ कि कुणाल उसे ना देख सके। वो कुणाल के नेचर से अच्छी तरफ वाकिफ था। रेवा कुछ बोलने को हुई, उससे पहले ही अनिता जी ने उत्तरा का हाथ पकड़ लिया। उत्तरा, आप बस भी कीजिए, अनिता जी ने भी फिक्र से कहा। उन्हें रेवा के जिद्दी स्वभाव का पता इतने दिनों में चल चुका था। लेकिन मासा, उत्तरा, बस, रेवा, कुणाल आइए। अनिता जी, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? एकांश ने सभी को हॉल में खड़ा पाकर पूछा। उसने अभी तक आस्था को नहीं देखा था। भाई साहब वो, ऐश्वर्या, कुछ नहीं कुंवर जी, आस्था ने जल्दी से उसके सामने आकर कहा। वो नहीं चाहती थी कि एकांश को इस मामले के बारे में कुछ पता चले। एकांश ने उसे देखा और बस उसकी नज़र उस पर ऐसे जम गई कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सिर्फ आस्था को ही बिना पल के झपकाए देख रहा था। सभी को उसकी इस हालत पर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो खामोश रहे। रेवा और कुणाल जो वहां थे, उसके ऐसे देखने से आस्था शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसने अपनी नजरें झुका ली और चेहरे पर आए बालों की लट को पीछे किया। उसकी उस अदा से एकांश घायल हो गया। भाई सा, रुद्र ने थोड़ी जोर से आवाज दी। हाँ, एकांश होश में आ गया और जल्दी अपनी नजर आस्था पर से हटाकर इधर उधर देखने लगा। हम अभी आते हैं। आस्था वहां से शर्माकर भाग गई और हम भी। एकांश भी जल्दी से निकल गया। आस्था ने अपने आप को कमरे में बंद किया और दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई। एकांश की नजरों ने उसे बहुत बेचैन कर दिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांसों पर तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। उसने झट से अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाया और अपने अंदर बढ़ती फीलिंग को समझने की कोशिश करने लगी। एकांश की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब थी। आस्था की खूबसूरती उसके सामने से हट ही नहीं रही थी। उसकी वो खूबसूरत ग्रीनिश आंखें जिसने शायद पहली मुलाकात में ही एकांश के दिल के तार छेद दिए थे, उन काजल से भरी आंखों ने फिर एक बार एकांश का दिल लूट लिया। उसके ओठ, उनके बारे में सोचते ही एकांश के बदन में हलचल सी हुई। उसके ओठ, गला सूखने लगा। उसने जल्दी से वहां मौजूद पानी का ग्लास उठाकर अपने मुंह से लगाया, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी। और बुझती भी कैसे? उन्हें पानी की नहीं, बल्कि आस्था के ओठों की प्यास जो लगी थी। ये सच में बहुत मुश्किल है आस्था, सच में बहुत मुश्किल है आपसे दूर रहना, और अब तो आपको हमसे दूर जाना है। आस्था के लंदन जाने के ख्याल से एकांश तड़प उठा। कैसे बताए आपको आस्था, हमें आप चाहिए, हर दिन चाहिए, हर पल चाहिए, नहीं रह सकते हम आपसे दूर। एकांश की आंखों के सामने फिर एक बार आस्था के ओठ आए और उसे उन ओठों को अपने ओठों में समाने की तमन्ना और बढ़ गई। एकांश का फोन रिंग हुआ और वो होश में आया। एकांश से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। भाई साहब, जल्दी रेडी होकर आइए, पीछे गार्डन में भाभी सा आपका वेट कर रही है डिनर के लिए। उत्तरा ने जल्दी से फोन कर उसे बताया। ओके। आस्था के साथ डिनर का सोचकर ही एकांश बेहद खुश हुआ और उसी खुशी में जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला गया। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। दी, हमसे नहीं होगा, आस्था ने घबराकर कहा। एकांश की वो नजर उसे और भी बेचैन कर रही थी। उत्तरा ने ऑलरेडी भाईसा को इन्फॉर्म कर दिया है और अब आप मना कर रही है। ऐश्वर्या, हम जैकेट पहने प्लीज। आस्था। ऐश्वर्या ने गहरी सांस छोड़ी
पहनिए, लेकिन एक बात बताइए, आपको भाई साहब पर भरोसा नहीं है क्या? ऐश्वर्या, ऐसा नहीं है दी, हमें शर्म आ रही है, आस्था ने सर झुकाकर नाजुक सी आवाज में कहा, जिस पर ऐश्वर्या जोर जोर से हंसने लगे। आपका कुछ नहीं हो सकता, ऐश्वर्या ने कहा और उसकी और जैकेट बढ़ा दिया। दी, रहने दीजिए, हम नहीं पहनेंगे। आस्था उसके हंसने से चिढ़ गई। उसके अंदर बढ़ रही हलचल वो पहले ही किसी को बता नहीं पा रही थी, और ऐश्वर्या उस पर है रही है। वो चिढ़कर गार्डन की ओर चली गई। आपका पता नहीं भाभी सा, लेकिन हमारे भाईसा की हालत बहुत बुरी होने वाली है, ऐश्वर्या ने जाती हुई आस्था को देखकर कहा और हंसते हुए उत्तरा के पास आ गई। सभी घरवाले हॉल में बैठे रेवा और कुणाल से बातें कर रहे थे। और सेट, उत्तरा ने धीरे से पूछा। हम, भाईसा को बताया आपने? ऐश्वर्या ने भी धीरे से ही जवाब दिया। हाँ, बता दिया, इन दोनों को भी अभी आना था, कल आते तो हमें पता तो चलता वो क्या कर रहे हैं। उत्तरा, सिवाय बातों के वो दोनों कुछ नहीं करेंगे। भाभी सा को अपनी फीलिंग समझ नहीं आती है, इस वजह से वो कुछ नहीं करती, और भाई सा सब कुछ समझते हुए भी भाभी सा अनजानेपन की वजह से कुछ नहीं करते। ऐश्वर्या, आप दोनों क्या बातें कर रही है? जरा जोर से कीजिए, हम भी सुन लेंगे, रेवा ने उन्हें टोका। एकाश और आस्था दोनों का यहाँ न होना उसे बहुत खल रहा था। कुछ नहीं रेवा, नथिंग इम्पोर्टेंट फॉर यू, ऐश्वर्या ने भी उसी की तरह लहजे में जवाब दिया, जिस पर रेवा और चिढ़ गई। रेवा, हम जा रहे हैं, बाय एवरीवन, कुणाल ने कहा और वहां से चला गया। उत्तरा, ये ज्वेलरी डिजाइन देखिए, और जो पसंद आए वो मॉम को बताइए, शादी के लिए तैयार करवाने हैं। रेवा, ठीक है। उत्तरा ने डिजाइन बुक ले ली। लगभग सभी लेडीज उसी में बिजी हो गए। आप कहाँ जा रही है रेवा? ऐश्वर्या ने उसे खड़ा देख पूछा। उसने इशारे से ही वॉशरूम कहा और चली गई। ऐश्वर्या भी फिर से डिजाइन देखने में लग गई। रेवा सीधे एकांश के कमरे की ओर गई। बिना नॉक किए ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुई। आप यहाँ क्या कर रही है रेवा? एकांश उसे देख गुस्से से बोल पड़ा। वो फ्रेश होकर जस्ट बिना शर्ट पहने बाहर आया था। उफ, यू लुकिंग हॉट कुंवरसा। रेवा ने उसके करीब आकर उसे छूने की कोशिश की। एकांश की वो मस्क्यूलर बॉडी, उसके एब्स और उस पर मौजूद पानी की बूंदें, रेवा बस देखते ही रह गई। एकांश छत से पीछे हो गया। स्टे इन योर लिमिट्स, एकांश ने उसे धमकाते हुए कहा और जल्दी से अपनी शर्ट उठाकर पहनी। आस्था बड़ी हिम्मत कर बाहर तो आ गई थी, लेकिन अब उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। उत्तरा और ऐश्वर्या ने कम समय में वहां बहुत अच्छा और रोमांटिक माहौल बनाया हुआ था, जिसे देखकर आस्था की हालत डरपोक खरगोश जैसे हो गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अपने पीछे कदमों की आहट सुन वो सिहर उठी। जैसे जैसे वो आहट नजदीक आ रही थी, आस्था और बेचैन हो रही थी। तभी उसने अपनी कमर पर किसी के हाथों को महसूस किया और डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई। आप, आस्था ने उन हाथों को दूर कर पीछे मुड़कर देखा और घबरा कर पीछे हट गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आस्था ने कुणाल से कहा, जो उसे बहुत ही गंदी नजरों से देख रहा था। आस्था डरकर वहां से जाने लगी। कुणाल ने उसका हाथ पकड़ा और अगले ही पल आस्था ने उसे जोरदार चांटा मार दिया। वो खुद हैरान थी, उसने इतनी हिम्मत कहाँ से आई? कुणाल उसे गुस्से से घूर रहा था। आज तक किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और आस्था ने उसे थप्पड़ मारा। उसका ईगो बहुत हट हो चुका था। आस्था उसे ऐसे देख और डर गई और जल्दी से वहां से जाने लगी। कुणाल ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा। छोड़िए हमें, आस्था कांप रही थी। उसे ऐसा डरता देख कुणाल हंस पड़ा। ऐसे कैसे? अपने थप्पड़ का जवाब तो लेते जाओ, कुणाल ने कहते हुए अपने ओठ आस्था की तरफ बढ़ा दिए। आस्था उसे दूर धकेल रही थी, लेकिन उसकी ताकत के सामने आस्था बहुत कमजोर थी। आस्था ने किसी तरह अपने घुटना उसके पेट पर मार दिया और बिना एक पल गवाए वहां से भाग गई। उफ, यू लुकिंग सो हॉट कुंवरसा। रेवा ने उसके करीब आकर उसे छूने की कोशिश की। एकाश की वो मस्क्यूलर बॉडी, उसके एब्स और उस पर मौजूद पानी की बूंदें, रेवा बस देखते ही रह गई। एकाश उसके छूने से पहले ही पीछे हो गया। स्टे इन योर लिमिट्स, एकाश ने उसे धमकाते हुए कहा और जल्दी से अपनी शर्ट उठाकर पहनी। यही तो नहीं होता है, आपको देखकर हर बार हम अपनी लिमिट्स खो देते हैं। रेवा ने उसे गले लगाने की कोशिश की। रेवा, अभी के अभी हमारे कमरे से जाइए, वरना। एकाश ने उसे खुद से दूर धकेला। रेवा सीधे बिस्तर पर जा गिरी। उसे एकाश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वरना क्या? मत भूलिए हम रेवा राजपूत है, मिनिस्टर राजपूत की बेटी। हमसे इस तरह का रवैया आपको महंगा पड़ सकता है। रेवा, गेट आउट। एकाश ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। इतनी जल्दी क्या है हमें बाहर निकालने की? ओह, अब समझे, जब हम बाहर जाएंगे तभी तो वो लड़की अंदर आपके बिस्तर पर आएंगी। वैसे मानना पड़ेगा, उसके काले रंग को हमें देखकर लगता था कि ऐसा क्या है जो आप उसके दीवाने हैं। आज पता चला आपकी दीवानगी का राज।
इतनी खूबसूरत कम उम्र की लड़की ऐसे ही थोड़ी मिलती है। आपकी तो हर रात उसके साथ रंगरली। रेवा आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। आकाश ने बहुत जोर से उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर निकाल दिया था। आप लड़की है और हमारी मेहमान भी, इसीलिए खामोशी से जाइए यहाँ से, वरना आकाश सूर्यवंशी क्या है ये आपको बताने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आकाश ने गुस्से से दांत उठाते हुए कहा। हम बताते हैं ना, आकाश सूर्यवंशी क्या है? दो चेहरे रखने वाला शख्स जो बाहर गो चलाकर लड़कियों को हक दिलाने का ढोंग करता है और घर में एक कम उम्र की लड़की के साथ। रेवा, वो हमारी पत्नी है, हम सफर है वो हमारी, और उनके या हमारे रिश्ते के खिलाफ एक लफ्ज और हम आपकी जान ले लेंगे। आकाश गुस्से से आग बबूला हो चुका था। पत्नी? रेवा ये सुनकर हैरान हो चुकी थी। उसे इस रिश्ते का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं थी। आपने आपसे 10 साल छोटी लड़की से शादी की है कुंवर सा। वेट, वो कुछ दिन पहले ही 18 की हुई है और आपके साथ काफी दिन से भी है। डोंट टेल मी, आपने नाबालिग लड़की से शादी की थी। इतनी क्या जल्दी थी कुंवर सा कि आपको अपनी हवस मिटाने के लिए एक छोटी लड़की से शादी करनी पड़ी? और वो बेशर्म लड़की, उसे भी ये सब हरकतें। रेवा बेशर्मी से कहे जा रही थी। रेवा एसएसएसएस। आकाश ने उसे दीवार पर धकेला और उसका गला दबाने के लिए बढ़ाया हुआ हाथ बीच में ही रोक दिया। उफ, कम से कम इस बहाने आप हमारे करीब तो आए। रेवा ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। आकाश उसके इस रवैये से हैरान था। वो उसकी ओर देखने लगा, लेकिन रेवा की नजरें तो उसके पीछे थी, जहां से आस्था उसे उनकी ओर आते हुए दिखाई दे रही थी। आकाश के पीछे हटने से पहले ही रेवा तेजी से उसके गले लग गई। आकाश ने उसे हटाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख दिए। देखने वालों को साफ साफ ऐसा दिख रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। आस्था ने उन्हें देखा और वैसे ही रोते हुए वहां से चली गई। हटिए रेवा, आकाश ने आखिर उसे जोर से धक्का दे दिया। आकाश, रेवा कुछ बोलने को हुई, लेकिन आकाश ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। आकाश सूर्यवंशी, जो चीज हमें पसंद आती है वो सिर्फ हमारी ही होती है, किसी भी कीमत पर, और आप भी बहुत जल्द हमारे ही होंगे। हम आप दोनों को अलग करके ही रहेंगे, रेवा ने दिल ही दिल में कहा और मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। आकाश के दिमाग में रेवा की बातें गूंज रही थी। वो इतना डिस्टर्ब था कि ये भी भूल गया कि आस्था उसका वेट कर रही है। अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा हुआ। हवस कैसे कह सकती है वो? हमने आस्था को कभी उस तरह से छुआ तक नहीं। हमारे छुबन से उन्हें कोई गलत वाइब्स न मिले, इसलिए हम कभी आस्था के ज्यादा करीब नहीं गए। और वो हम पर इल्जाम लगाकर चली गई। हमारी आस्था को ना जाने उसने क्या क्या नहीं कहा। कैसे खामोश रहे हम, कैसे? अगर वो लड़की ना होती तो हम उसे जान से मार देते। आकाश ने जोर से अपने बालों को खींचा। सिर्फ हम वजह है रेवा का आस्था को इतना कुछ बोलने की। आज रेवा ने हमारे रिश्ते पर उंगली उठाई, कल कोई और उठाएगा। और सच भी तो है, हमने एक नाबालिग लड़की से ही तो शादी की है। ये बात जब सबको पता चलेगी तब शायद हमसे ज्यादा उंगलियां आस्था पर उठे। हमारा समाज है ही ऐसा, हमेशा लड़कियों को ही तो दोष देता है, उस पर से हमारा स्टेटस का फासला। हमसे तो किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन आस्था, उन्हें ना जाने क्या क्या सुनना पड़े। आकाश खुद को कोस रहा था। लगा था और कुछ दिन आपके साथ बिताएंगे, लेकिन शायद आपके जाने का वक्त हो चुका है। आकाश तड़प उठा, अपने जिस्म से जान निकल रही है। इतनी तकलीफ उसे आस्था के जाने की सोच से ही हो रही है। सॉरी जान, आई एम सॉरी, आपको भेजना हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है, आकाश ने कहा और बाथरूम से बाहर आ गया। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। आस्था आकाश और रेवा को साथ में देखकर बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में आ गई। कुणाल से बचकर किसी तरह वो पिछले दरवाजे से पैलेस में आ गई और सीधा आकाश के कमरे की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन वहां का मंजर देखकर उसके कदम वापस मुड़ गए। वो सीधा बाथरूम जाकर पानी के नीचे खड़ी हो गई। कुणाल की छुबन उसे बहुत गंदा महसूस करवा रही थी। वो जोर जोर से अपने पेट और हाथ को घिसने लगी। उसके आंखों से बहते आंसू पानी के साथ मिल रहे थे। बहुत गंदा लग रहा है कुंवर जी, आप आइए ना हमारे पास। उस कुणाल ने हमें छुआ। कुंवर जी, आप हमारे साथ क्यों नहीं थे? हमें आपसे कुणाल की शिकायत करनी थी, लेकिन आप क्यों उनके रेवा साथ थे? आपको गले लगाने का हक हमारा है ना? फिर उन्होंने आपको क्यों गले लगाया? हाँ, उन्होंने ही लगाया होगा, वही बहुत चिपकती है आपसे। चिपकू कहीं की, आप है ही इतने अच्छे, हमें आपको अकेला छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। हम भी बेवकूफ़ हैं, ऐसे कैसे आपको उस चुड़ैल के साथ अकेला छोड़ दिया हमने। रुकिए, हम अभी आते हैं आपके पास। आस्था ने शावर बंद किया। कपड़े चेंज कर उसने वैसे ही अपने गीले बालों का बंद बांध दिया और जल्दी जल्दी आकाश के कमरे की ओर चली गई।
2-3 बार दरवाजा कनोक करने पर भी आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। आस्था परेशान हो गई, ना जाने क्या क्या ख्यालात उसके दिमाग में आ रहे थे। एक पल तो उसे रेवा का अंदर होने का भी ख्याल आया। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी मत सोचिए आस्था, हमें कुंवर जी पर पूरा भरोसा है, लेकिन उस रेवा पर बिल्कुल नहीं। कुंवर जी, आस्था ने धीरे से दरवाजा कनॉक करते हुए उसे आवाज दी। आकाश ने उसकी आवाज सुनते ही दरवाजे की ओर आया और झट से उसे खोल दिया। कुंवर जी, आस्था के आंखों में आंसू आ गए और वो झट से उससे लिपट गई। आकाश ने भी खामोशी से उसे अपने बाहों में कैद कर लिया। उसे भी तो अभी यही चाहिए था। आप क्यों नहीं आए? आस्था ने सिसकते हुए कहा। आकाश खामोशी से उसका प्रेजेंस महसूस कर रहा था। फिर पता नहीं कब उसे ये मौका मिले। बताइए ना, क्यों नहीं आए? आस्था उससे दूर हो गई, लेकिन अगले ही पल आकाश ने उसे फिर एक बार अपनी बाहों में गिरफ्त कर लिया। आस्था भी खामोशी से वैसे ही खड़ी रही। आकाश अब कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। सिर्फ आस्था के गले लगाने से ही उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी चली गई। उसने आंखें बंद कर आस्था के सर से अपना सर लगाया और धीरे से उसके सर पर किस कर ली। आकाश की वो हरकत और आस्था शर्म से गुलाबी हो गई। उसके चेहरे पर न जाने कितने गुलाबों का ग्लो आ गया। रेवा का ख्याल तो वो भूल ही गई, लेकिन उसके साथ कुणाल की गंदी चुभन की जगह आकाश के प्यार भरे स्पर्श ने ले ली। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। आकाश उसे निहार रहा था। आस्था को इस तरह शर्माता देख उसे किस हद तक खुशी हुई, ये वो बयां भी नहीं कर सकता था। वैसे ही उसके हाथ आस्था के बालों में चले गए। उसके बालों का गीलापन महसूस होते ही आकाश को फिक्र हुई। उसने आस्था के बालों की बंद स्टिक निकाल ली और उसके वो बाल जमीन को छूने दौड़ पड़े। आपके बाल गीले क्यों हैं? आकाश ने फिक्र से पूछा और उसका हाथ थामकर ड्रेसिंग टेबल की ओर ले गया। वार्डरोब से टॉवल निकालकर उसके बाल साफ करने लगा। आप आए क्यों नहीं? आस्था ने उसे आईने में देखते हुए कहा। आकाश के हाथ रुक गए। उसे याद आया कि वो आज साथ में डिनर करने वाले थे। हम वेट कर रहे थे आपका कुंवर जी। आपको पता है, वहाँ कुणाल के ख्याल से ही आस्था की आंखें भर आई। आकाश जो इस बात से अनजान था, उसे लगा उसके ना जाने की वजह से आस्था रो रही है। सॉरी बच्चा, आकाश उससे क्या कहता, वो क्यों नहीं आया? उसने खामोशी से आस्था को गले लगा लिया। कुंवर जी, आई लव। आस्था उससे अपने दिल की बात कहने वाली थी, उससे पहले ही आकाश ने उसे रोक लिया। आस्था सॉरी, हम नहीं आए। आप जो सजा देंगी वो मंजूर है, लेकिन अभी प्लीज कुछ मत कहिए। आकाश वो क्या कहने वाली है इस बात से अनजान था। रेवा की बातों ने फिर एक बार उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। उसने फिर एक बार आस्था को अपनी बाहों में जकड़ लिया। आप जाकर सो जाइए आस्था, लेट हो चुका है, और हाँ, बाल अच्छे से सूखा लीजिएगा। आकाश ने बुझे दिल से उसे जाने को बोला। वो फिलहाल अकेले रहना चाहता था, लेकिन प्लीज, आकाश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जहां उसे अपने लिए सिवाय बेशुमार फिक्र के और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। गुड नाइट। आस्था उदासी से जाने के लिए मुड़ी। आस्था, आकाश ने उसे पुकारा, अपनी और उसका चेहरा कर उसके माथे पर किस किया। आराम से सो जाइए। ओके। आकाश सुबह जल्दी ही पैलेस के बाहर चला गया। वो ना किसी से मिला था और ना ही उसने किसी से बात की थी। वो सीधा अपने प्राइवेट जेट से मुंबई वरद से मिलने पहुंच गया। कुंवर साहब आप यहाँ? वरद सुबह सुबह उसे अपने फ्लैट पर देख हैरान था। आइए बैठिए ना। वरद, आप हमारे साथ जयपुर चल रहे हैं। कल आस्था को लेकर आप मुंबई आएंगे और नेक्स्ट वीक लंदन। सारी अरेंजमेंट हमने करवा दी है। आकाश, लंदन? वो भी नेक्स्ट वीक? हम नेक्स्ट मंथ जाने वाले थे ना। फिर अभी? और आस्था को मुंबई क्यों? वो जाने तक आपके साथ नहीं रहने वाली? वरद, नहीं, वो कल ही मुंबई आएंगी आपके साथ। आकाश को ये कहने को भी बहुत मुश्किल हो रही थी। कुंवर सा, आप रह पाएंगे उसके बिना? वरद ने उसकी तकलीफ उसके आंखों में देख ली। नहीं रह पाएंगे, इसीलिए तो आपको उसके साथ भेज रहे हैं। आप उनका ख्याल भी रखना और हमें उनके हर पल की खबर देना। आकाश ने नम आंखों से कहा। वरद को भी उसकी तकलीफ समझ आ रही थी। उसने आकाश को कुछ देर अकेला छोड़ दिया। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। बाबा सा, कुंवर जी कहाँ है? हमें सुबह से दिखाई नहीं दिए। आस्था ने अजिंक्य जी से पूछा। उसे सुबह से आकाश दिखाई जो नहीं दिया था। वो बाहर गए हैं आस्था, आप बैठिए और नाश्ता कीजिए। अजिंक्य जी को आकाश ने बता दिया था कि वो आस्था को कल मुंबई और नेक्स्ट वीक लंदन भेज रहा है। हमसे मिलकर क्यों नहीं गए वो? आस्था उसके जाने से नाराज हो गई। इम्पोर्टेंट काम होगा आस्था, आज जाएंगे वो, आप नाश्ता कीजिए। अजिंक्य जी के कहने पर आस्था नाश्ता करने बैठ गई, लेकिन उससे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। मुश्किल से 2 निवाले खाकर वो उठी और बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। आस्था को बहुत रोना आ रहा था और वो रोते हुए बेड पर लेट गई।
छोटी सी भाभी सा, दरवाजा खोलिए। रुद्र ने दरवाजा का नोक करते हुए कहा। रुद्र, वो पहले से परेशान है, और परेशान किया ना तो हम थप्पड़ मारेंगे आपको, ऐश्वर्या ने उसे धमकी दी। उत्तरा और स्वप्न भी रुद्र को घूर कर देख रहे थे। हम कहाँ परेशान कर। रुद्र चुप, वरना। स्वप्न ने उसे आगे बोलने से पहले ही पंच दिखाया। भाभी सा, दरवाजा खोलिए। उत्तरा ने फिर एक बार आवाज लगाई। आस्था ने दरवाजा खोला। उसे देखकर सब हैरान हो गए। आप रो क्यों रही है भाभी सा? रुद्र ने परेशान होते हुए पूछा। आस्था के नाक और गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे, आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी। रुद्र दा, आस्था रोते हुए उसके गले लग गई। क्या हुआ भाभी सा, बताइए हमें। रुद्र की आंखें भी नम हो चुकी थी। दा, कल। आस्था की आंखों के सामने फिर कुणाल का चेहरा आ गया। कल क्या भाभी सा, आप भाई सा के साथ थी ना? फिर उत्तरा और बाकी सब भी बहुत परेशान हो चुके थे। नहीं, कुंवर जी आए ही नहीं। लेकिन आस्था ने रोते हुए कुणाल की सारी बदतमीजी बता दी। आपने कल ही क्यों नहीं बताया? हमसे नहीं तो भाई सा से तो कहती। स्वप्न को कुणाल पर बेहद गुस्सा आ रहा था। हम गए थे उनके पास, लेकिन वो परेशान थे। कुछ तो हुआ है दी, आज भी वो बिना बताए चले गए। आस्था को अब भी सिर्फ एकांश की ही फिक्र थी, उसे कुणाल की वजह से नहीं तो। एकांश के इस तरह जाने से रोना आ रहा था। हम उस कुणाल को छोड़ेंगे नहीं। रुद्र ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। रिलैक्स रुद्र, पहले हम सबको बताते हैं, फिर अजिनके काकासा जो कहेंगे वही करेंगे। ऐश्वर्या ने उसे शांत करने की कोशिश की। उन्होंने सभी को कुणाल की हरकत बता दी। आस्था रोते हुए सर झुकाकर खड़ी थी। आस्था, आपने पहले क्यों नहीं बताया बेटा? अजिनके जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। हम डर गए थे, कुणाल उत्तरादि के देवर है। हमें लगा आप, कुंवर जी भी नहीं है यहाँ। उन्हें क्या हुआ है बाबा सा? वो परेशान है। आस्था सिसकते हुए भी सिर्फ एकांश की फिक्र कर रही थी। हम अभी राजपूत जी से बात करते हैं। कुणाल की गलती की सजा उन्हें मिलकर ही रहेंगी। दादासा ने गुस्से में मी राजपूत को कॉल किया और अर्जेंटली अपनी पूरी फैमिली के साथ पैलेस बुला लिया। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। क्या हुआ अखिलेश जी, आपने इस तरह हमें यहाँ क्यों बुलाया? दुष्यंत राजपूत ने कहा। उनके साथ उनकी पत्नी करण, रेवा और कुणाल तीनों आए हुए थे। रेवा और कुणाल दोनों नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन अपने पिता के सामने एक भी ना चली। उन दोनों को डर था कि कहीं एकांश और आस्था ने सबको कुछ बता तो नहीं दिया। दुष्यंत जी उनकी पत्नी और करण आस्था को देखकर हैरान थे। वजह ही ऐसी है, हमें आपको बुलाना पड़ा, और ये हमसे पूछने से अच्छा है आप अपने बेटे कुणाल से पूछे। दादासा गुस्से से गरजे, लेकिन कुणाल का नाम सुनते रेवा थोड़ी रिलैक्स हो गई। कुणाल, अब क्या किया है आपने? दुष्यंत जी ने उसे घूरते हुए कहा। वो उसकी हरकतों से वाकिफ जो थे। नहीं कुछ नहीं डैड, हमें नहीं पता ये किस बारे में बात कर रहे हैं। कुणाल, झूठ मत बोलिए कुणाल, हमें आस्था ने सब बता दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ बदतमीजी करने की? अजिनके जी ने कुणाल के फैमिली को उसकी पूरी हरकत बता दी। डैड, झूठ बोल रही है ये लड़की, हमने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट ये ही हमसे चिपकने की कोशिश करती है। कुणाल ने बेशर्मों की तरह सारा इल्जाम आस्था लार लगा दिया। नहीं बाबा सा, दा, आस्था ने रोते हुए रुद्र का हाथ पकड़ा। कुणाल के उस पर झूठा इल्जाम लगाने की वजह से वो डर रही थी। झूठ हमारे भाई नहीं, बल्कि आप बोल रही है। रेवा, नहीं रुद्र दा, बाबा सा, दादी सा, आप, हम नहीं। आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे, उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। डैड, ये लड़की ही घटिया है, और तो और झूठी भी। पहले अपने रंग के बारे में झूठ बोला, और जब देखो तब किसी भी लड़के के साथ घूमती रहती है। रेवा की बातों पर वहां मौजूद सभी को गुस्सा आ रहा था, यहाँ तक कि दुष्यंत जी और करण भी उसके इस तरह बोलने से नाराज थे। खामोश हो जाए आप, आपकी हिम्मत कैसे हुई इनके बारे में कुछ भी बोलने की? रुद्र ने गुस्से में रेवा से कहा। मिस रेवा, शायद आपको आपके भाई की हरकतें और कैरेक्टर पता नहीं है, तभी आप ये सब बोल रही है। स्वप्न ने भी जलती निगाह से रेवा को देखा। क्या चल रहा है यहाँ? एकांश और वरद मुंबई से लौट आए थे। अपने सामने सबको इस तरह खड़ा देख एकांश ने सवाल किया। आस्था जल्दी से उसकी ओर आई और उसे गले लगा लिया। हमने कुछ नहीं की, या रजी, वो हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। आपको ट्रस्ट है ना हम पर? आस्था रोते हुए एकांश से कह रही थी। एकांश को उसकी ऐसी हालत देख सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने अपने आप को शांत किया। आस्था को अपने आप से अलग कर उसके चेहरे को थामा। डोंट क्राई, और हमें आप पर पूरा भरोसा है आस्था, रोइए मत। एकांश उसे प्यार से समझा रहा था। कुंवर जी, आस्था फिर एक बार उससे लिपट गई। एकांश ने इशारे से ही रुद्र को क्या हुआ बताने बोला। रुद्र ने उसे सारी बातें बता दी।
एकाश की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने अपनी गुस्से भरी जलती निगाह सब पर डाली। उसे ऐसा देख सबके पसीने छूट गए। कुंवर जी, आपको भरोसा है ना? हमने कुछ नहीं किया। आस्था वैसे ही उससे लिपटे हुए कह रही थी। हमने कहा ना, हमें भरोसा है आप पर। एकाश ने उसे अपने आप से अलग किया। जो नजरें अभी कुछ पल पहले गुस्से से जल रही थी, वही नजरें अब आस्था के लिए शांत हो चुकी थी और बहुत सारे प्यार और फिक्र के साथ उसकी ओर देख रही थी। आस्था, जाइए और जाकर फ्रेश होइए। हम थोड़ी देर में आकर आपसे मिलते हैं। एकाश ने प्यार से उसके आस पहुंचते हुए कहा। आप आएंगे ना? आस्था के आंखों में अभी भी नमी थी। बेशक, जरूर आएंगे, एकाश ने प्यार से कहा और फिर एक बार उसके आंसू साफ कर दाइमा को उसे ले जाने बोला। आस्था के जाने तक एकाश उसे खामोशी से देख रहा था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका गुस्सा आस्था देखे। सटाक एसएसएस, एकाश ने कुणाल के मुंह पर इतनी जोर से चांटा मारा था कि वो सीधे नीचे गिर गया। उसके ओठों के साथ साथ मुंह से भी खून निकलने लगा। हिम्मत कैसे हुई आपकी उन्हें हाथ लगाने की? हाँ, बोलिए। एकाश ने कुणाल की कॉलर को पकड़ते हुए उसे उठाया और एक थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। वहां मौजूद किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो एकाश के गुस्से का सामना कर सके। वही झूठ बोल रही है, कुणाल ने फिर भी किसी तरह कहा। बस कीजिए कुणाल, और कितना झूठ बोलेंगे? आपको क्या लगा हमें आपको आदतें पता नहीं? दुष्यंत जी ने कुणाल को खरी खोटी सुनाई। डैड, अगर कुणाल झूठा है तो सच्चे कुंवरसा भी नहीं। आपको पता है वो लड़की कौन है? इनकी पत्नी, नाबालिग और अपने से 10 साल छोटी लड़की से शादी की है। आपके कुंवरसा ने, रेवा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। और इससे आपको क्या रेवा? व्हाट डू यू थिंक? हमें इस बारे में पता नहीं। दुष्यंत जी के कहने पर रेवा ने चौंककर उनकी ओर देखा। मिस रेवा, हमने हमारे और आस्था के रिश्ते के बारे में उन्हें पहले से ही बता दिया था। और डोंट वरी, उन्हें आपके बारे में भी सब पता है। ईच एंड एवरीथिंग जो आपने हमसे कही। एकाश के इस कन्फेशन से रेवा डर गई। डैड, वो, रेवा ने किसी तरह कहने की कोशिश की। उससे पहले ही दुष्यंत जी ने हाथ दिखाकर उसे खामोश रहने को बोला। हम आप सभी से अपने दोनों बच्चों की ओर से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। दुष्यंत जी बहुत अच्छे से जानते थे एकाश से दुश्मनी न सिर्फ उन्हें बिजनेस में बल्कि पॉलिटिक्स में भी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन उनके हाथ जोड़ने से पहले ही एकाश ने उनका हाथ थाम लिया। इसकी जरूरत नहीं है, गलती आपकी नहीं बल्कि किसी और की थी। एकाश ने रेवा और कुणाल की तरफ देखकर कहा। प्रताप जी, दादा साहब, मेरे करण की कोई गलती नहीं है। आई होप इनके गलती की सजा उसे नहीं मिलेंगी। दुष्यंत जी, आप बेफिक्र रहिए। सिर्फ एक बात, अगर हो सके तो कुणाल को यहाँ से दूर रखिए। अब हम उनकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दादा साहब जी, जैसा आप चाहे, दुष्यंत जी ने कहा और अपनी फैमिली को वहां से लेकर चले गए। एकाश, आस्था को देखिए, वो आपके बाहर जाने से परेशान थी। अजिंक्य जी, एकाश आस्था के कमरे की ओर चला गया। आस्था उसी का इंतजार करते हुए इधर से उधर टहल रही थी। आस्था, एकाश ने उसे पुकारा। आस्था दौड़कर उसके पास आए और उसके गले लग गई। आई एम सॉरी आस्था। शूज, डोंट। सॉरी आपको नहीं, हमें बोलना चाहिए। सॉरी आस्था, हमें रात को ही आपकी बात सुननी चाहिए थी। एकाश ने उसका चेहरा थामते हुए कहा। कुंवर जी, हमें और भी कुछ कहना है। आस्था जी, कहिए, एकाश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो आई एम हंग्री। आस्था उससे कुछ बोल ही नहीं पाए। एकाश की वो इंटेंस नजर उसे बेचैन जो कर रही थी। हंग्री? एकाश, हमने डिनर भी नहीं किया और ना ही सुबह ब्रेकफास्ट। अब तो लंच का वक्त भी निकल गया। आस्था ने मासूम से शक्ल बनाते हुए कहा। आस्था, आप भी ना, वेट, हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। एकाश जाने को हुआ। मत जाइए ना। आस्था ने उसे पीछे से गले लगा लिया। आपको भूख लगी है ना? हम अभी खाना लेकर आते हैं। एकाश, प्लीज कुंवर जी, हमें छोड़कर मत जाए। आस्था ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। ठीक है। एकाश ने उसे अपने सामने किया और सोफे पर बिठा दिया। वो भी उसके बाजू में ही बैठ गया। आस्था फिर से उसके बाहों में चली गई। एकाश ने कॉल करके ही खाना लाने को कहा। एकाश धीरे धीरे आस्था के बालों में हाथ घुमा रहा था। वो सिर्फ उसके प्रेजेंस को अपने अंदर समा रहा था। आस्था कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। ऐसे कैसे रुद्र भाभी साहब बताइए? आपका डर दूर करना हमारा फर्ज है। पिछले कुछ दिनों से हमारी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। आस्था, एकाश ने उसे उठाने की कोशिश की। सोने दीजिए ना कुंवर जी। आस्था ने उसके सीने पर अपना सर अच्छे से एडजस्ट किया और उसे टाइट पकड़ते हुए सो गई। एकाश ने इशारे से ही सबको जाने को बोला। आस्था को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटाया और खुद भी उसके बाजू में लेट गया। वो भी तो थका हुआ जो था। reader_content_page। बढ़ता दिल मेरे हमसफा बढ़ता दिल 36 बढ़ता दिल। वरद आस्था को घर ला चुका था।
आस्था खामोश सी किसी बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ आ गई। वरद उससे लगातार बातें कर रहा था, लेकिन आस्था ना तो कुछ जवाब दे रही थी और ना ही कुछ रिएक्ट कर रही थी। पिल्लू पिल्लू, वरद ने उसे जोर से पुकारा। आस्था सहम गई। सॉरी बच्चा, तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था। वरद ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। कुंवर जी का कॉल आया, आस्था ने भरी आंखों से उससे पूछा। वरद खामोश रहा। आराम करो, जाओ, हमें परसों सुबह लंदन के लिए निकलना है। कल पैकिंग चेक कर लेना। वरद ने उसकी बातों का जवाब देना टाल दिया। आस्था भी बिना कुछ कहे अंदर चली गई। क्यों कुंवर जी, क्यों? आपकी नजरों में हमने जो आज तक देखा, वो प्यार था या तरस? आप एहसान कर रहे थे हम पर, सिर्फ एहसान। अगर ऐसा है तो हमें आपका और कोई एहसान नहीं चाहिए। हम नहीं जा रहे हैं लंदन, नहीं जा रहे हैं। हमारी पढ़ाई का खर्च उठाकर आपका और एक एहसान हम नहीं चाहते। आस्था शावर के नीचे खड़े होकर एकांश के साथ बिताए हर लम्हों को याद करने लगी। शावर बंद कर वो बाहर आई। उसने अपने आंसू पोंछ दिए और अपना सामान देखने लगी। दाइमा ने उसका सारा सामान पैक करवा कर दिया हुआ था। एकांश के दिए हर महंगे कपड़े और गिफ्ट, ज्वेलरी, सब कुछ। उसने उन सारे सामान में से अपना सामान जो वो अपनी माँ के घर से लेकर आई थी उतना ही लिया। अपने डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, बैंक पासबुक जो उसकी माँ ने उसके लिए सेविंग की हुई थी, वो सब एक बैग में भरा और एक साइड रख दिया। पिल्लू, वरद की आवाज से वो बाहर आ गई। ये क्या बच्चा, ये बाल इतने गीले क्यों हैं? अभी अभी बीमारी से उठी हो ना? वरद ने फिक्र से उसको डांट लगाते हुए कहा। आई लव यू दादा। आस्था उससे लिपट गई। वरद भी प्यार से उसके सर को सहला रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि फाइनली उसने कुछ तो बोला। आई लव यू टू पिल्लू। और प्लीज, जो हो गया भूल जाओ उसे। स्टार्ट फ्रेश नाउ। मैं तुम्हें बहुत सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ। काकी का भी तो यही ख्वाब था कि तुम बहुत तरक्की करो और अपना नाम कमाओ, फिर उन्हें अच्छा लगेगा तुम्हें यूं रोता देख। वरद उसे प्यार से समझा रहा था। हम आज माँ होती तो कितना अच्छा होता ना दादा। माँ और मासी माँ दोनों हमें छोड़कर चले गए। आस्था, वरद ने उसे सही वक्त देखकर अपनी माँ के गुजर जाने के बारे में बता दिया था। पिल्लू, किसी का हमारी जिंदगी में रहना या जाना हमारे हाथ में नहीं होता, तो उस बात को लिए रोते बैठना ये कहाँ को समझदारी है? वरद, हम, सच कहा आपने। आस्था, चलो आज मैं अपने पिल्लू को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने बाल साफ कर लो, देखो कितने गीले हैं। वरद ने उसे अंदर भेज दिया। आस्था ने अपने बाल अच्छे से सुखाए और बाहर आ गई। दोनों ने बातें करते हुए डिनर किया। भले ही आस्था पहले जैसे बहुत बातें नहीं कर रही थी, लेकिन वरद फिर भी खुश था। कम से कम वो कुछ बोल तो रही थी। वरद ने उसे उसकी मेडिसिन देकर सुलाया और एकांश को कॉल कर आस्था के बारे में बताया। एकांश नीचे आ गया। कुंवर सा, आस्था कैसी है? मृणाल, वो अब ठीक है बड़ी माँ। एकांश, हम उससे बात कर ले। सुनीता, छोटी माँ, एक बार वो लंदन चली जाए, फिर आप उनसे रोज बातें कर लेना। अगर आपने अभी कॉल किया तो वो शायद फिर से यहाँ आने की जिद करे। एकांश, हाँ, आप उनसे मुंबई जाकर मिल सकते हैं, लेकिन हम कॉल भी नहीं कर सकते, रुद्र ने गुस्से से कहा। आस्था के जाने के बाद उसने एकांश की तरफ देखा भी नहीं था। रुद्र, सुनीता जी ने उसे गुस्से से घूरा। क्या माँ, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हम बोल भी नहीं सकते। रुद्र, भाई ऐसा नहीं है। एकांश ने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन रुद्र ने उसका हाथ छिड़क दिया। डोंट कुंवरसा, और एक बात, जिस वक्त आपने हमारी भाभी नहीं हमारी बहन को घर से जाने को बोला ना, उसी वक्त आपका और हमारा रिश्ता टूट गया। अब जब वो वापस आएंगी तभी हम आपसे बात करेंगे, रुद्र ने कहा और वहां से चला गया। एकांश को बहुत बुरा लगा। रुद्र सबसे छोटा था, इसीलिए वो सबका बहुत लाडला था। एकांश की तो जान था वो। भाई सा, वो गुस्सा है अभी और नाराज भी, और आपको पता है ना, वो हम सबके बिना रह सकता है, लेकिन आपके बिना बिल्कुल भी नहीं। सो मान जाएगा वो, स्वप्न ने कहा और एकांश ने उसको गले लगा लिया। उत्तरा, ऐश्वर्या भी उसके गले लग गए। सभी ने डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। एकांश के कदम अपने आप ही आस्था के कमरे की ओर बढ़ गए। वहां की हर एक चीज को छूकर एकांश आस्था को महसूस कर रहा था। उसके स्टडी टेबल के चेयर पर एकांश बैठ गया और टेबल पर अपना सर टिका दिया। ऐसे ही तो आस्था स्टडी करते हुए सो जाती थी और फिर वो उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर सुला देता था। काफी यादें जुड़ी हुई थी उसकी उस कमरे से। एकांश की नजर वही सामने लगे बोर्ड पर गई। आस्था ने वहां अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में अपना और एकांश का नाम लिखा हुआ था, और उसके पास एक प्यारा सा स्माइली, कुछ फोटोज भी स्टिक किए हुए थे वहां। एकांश उन्हें देखा और खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। बहुत खूबसूरत से कैंडिड पिक्चर थे वो, सब फैमिली के साथ। एकांश की नजर आस्था और अपने फोटो पर गई। उसके 12 के रिजल्ट के बाद जब एकांश ने उसे उठाकर गोल घुमाया था,
जब वो उसे अपने बाहों में उठाकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, और जब आस्था उसके हाथ को थामते हुए उससे कुछ जिद कर रही थी। उन फोटोज को देखते हुए उसके ओठों पर स्माइल थी, तो आंखों में नमी। कुंवर सा, दाई माँ ने उसे आवाज दी। जी, एकाश ने अपनी आंखें साफ कर ली। आप यहाँ? दाइमा को उसकी फिक्र हो रही थी। हाँ, वो, दाइमा हमारा सामान यही शिफ्ट कर दीजिए, हम आज से इस रूम में रहेंगे। और एक बात, अभी जैसा ये कमरा है, हमें हर रोज ऐसा ही चाहिए, कोई भी चेंजेस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर, एकाश? जी, हम कल ही आपका सामान यहाँ शिफ्ट करवा देंगे, दाइमा ने कहा और वापस चली गई। एकाश भी बेड पर लेट गया और आस्था के एहसास के साथ सो गया। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। लगभग रात के 2 बजे आस्था वरद के कमरे में आई और उसे जी भर के देखा। सॉरी दादा, आई कनो कि आप बहुत हट होंगे, लेकिन हमारा यहाँ से जाना ही आपके और हमारे लिए बेहतर है। पता नहीं रेवा कुछ करेगी या फिर नहीं भी, फिर भी हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप पर कोई मुसीबत आए। आई एम सॉरी दादा, लेकिन आज तक हम सिर्फ दूसरों का सहारा लेकर ही जीते आए हैं। अब खुद अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, और जब तक हम आपके साथ रहेंगे तब तक सिर्फ आप पर ही डिपेंड रहेंगे। हम अब किसी का सहारा या किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, इसलिए जा रहे हैं, और शायद वापस कभी भी लौट कर ना आए। सच दादा, अब वापस नहीं आएंगे, ना आपके पास और ना ही कुंवर जी के पास। आस्था ने वरद के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बिना कोई आवाज किए चली गई। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। अगली सुबह एकाश की नींद खुली तो वो वरद के कॉल से उसने वक्त देखा। सुबह के 10 बज रहे थे। उसे खुद हैरान था कि वो कैसे इतनी देर तक सो गया। उसने वरद को कॉल बैक किया। हेलो कुंवर सा। वरद की परेशानी भरी आवाज से एकाश की नींद उड़ गई। क्या हुआ? आस्था ठीक है ना? एकाश, कुंवर सा वो, वरद कहते हुए रुक गया। बोलिए वरद। एकाश को अब बहुत फिक्र हो रही थी। पिल्लू घर पर नहीं है और उसका कुछ सामान भी गायब है। और वरद, क्या बोल रहे हैं आप? और क्या? एकाश, उसने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने लिखा कि वो जा रही है और उसे ढूंढने की कोशिश ना करे, वरद ने कहा, और एकाश के पैरों तले जमीन निकल गई। वरद, आप मजाक कर रहे हैं ना? एकाश को भरोसा नहीं हो रहा था। कुंवर सा, वरद की उदासी भरी आवाज। हम अभी मुंबई आ रहे हैं। एकाश ने कॉल कट किया। आकाश को आस्था की मिसिंग होने की खबर देकर काम पर लगा दिया और खुद भी मुंबई के लिए रवाना हो गया। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। आकाश ने अपने सारे कॉन्टैक्ट यूज कर सबको काम पर लगा दिया था। वहां की पुलिस फोर्स, उसके कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव, वो सबको एक्टिवेट कर चुका था, लेकिन आस्था का अभी तक कोई पता नहीं चला था। एकाश जैसे ही मुंबई पहुंचा वो भी काम पर लग गया। कोइंसिडेंटली वरद के बिल्डिंग की सीसीटीवी कैमरा भी बंद था, इसीलिए आस्था वहां से कहाँ गई किसी को कुछ पता नहीं चला। वहां आसपास के कई कैमरों की फुटेज उन्होंने चेक की, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे समझे कि आस्था कहाँ गई है। कुंवर सा, शायद पिल्लू अपने गांव गई हो, वरद ने कहा, और अगले ही पल एकाश और वो आस्था के गांव के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते एकाश बस उसके सही सलामत होने की, उसके मिलने की दुआ मांग रहा था। गांव में भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आस्था वहां भी नहीं थी। ना जाने कितने बुरे बुरे ख्यालात उसके दिल में आ रहे थे। इतनी कोशिश करके भी उसे आस्था का कहीं पता नहीं चल रहा था। वो दिन रात एक कर लगातार आस्था को ढूंढ रहा, लेकिन सिर्फ निराशा ही उसके हाथ आ रही थी। आस्था को खोए 5 दिन हो चुके थे। एकाश आज पैलेस आया था। उसके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो किस हद तक थका हुआ है। इन दिनों ना उसने ठीक से कुछ खाया था और ना ही वो ठीक से सोया था। अब तो हैप्पी है ना आप कुंवर सा? चली गई वो आपके जिंदगी से दूर। यू नो वॉट, हमें लगता था कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, हम गलत थे। अगर आप उनसे प्यार करते ना तो उन्हें कभी अपने आप से दूर नहीं करते। रुद्र गुस्से से उस पर चीख रहा था। वो भी लगातार आस्था को ही तो ढूंढ रहा था। रुद्र, अभी नहीं। अजिंक्य जी ने उसे खामोश होने को कहा। अभी नहीं तो कभी बड़े बाबा सा। और हमने कुछ गलत नहीं कहा। आप जानते हैं ना कितनी मासूम है वो, उन्हें दुनियादारी की कुछ समझ नहीं है। सिवाय कॉलेज के वो कहीं जाती भी नहीं थी। और अब बड़े बाबा सा, ढूंढिए ना उन्हें। आई प्रॉमिस, हम कभी परेशान नहीं करेंगे, उनकी सारी बातें मानेंगे। रुद्र रोते हुए अपने घुटनों पर बैठ गया। रुद्र, एकाश ने उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। डोंट टच मी भाई सा। ओह सॉरी कुंवर सा, अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो हम कभी भी आपसे बात नहीं करेंगे, कभी नहीं। रुद्र वहां से चला गया। किसी को कुछ सुझा ही नहीं कि वो अब क्या करे।
वो सब अपने अपने कमरे में चले गए। एकाश भी हताश होकर अपने कमरे में लौट आया। आस्थास, एकाश ने जोर से उसका नाम पुकारा। वो बेतहाशा रो रहा था, अपने आप को कोस रहा था, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। हेलो गाइस, कैसी लग रही है आपको मेरी स्टोरी? आपको पसंद आ रही है? पिछले एपिसोड में मैंने एक ट्विन डाली थी जो मुझे ध्यान नहीं था, और शायद इस एपिसोड में भी वो ट्विन आई है, लेकिन मैं नेक्स्ट एपिसोड में वो ट्विन डिलीट कर दूंगी ताकि आगे एपिसोड में नहीं आए। और थैंक यू गाइस इतना कमेंट करने के लिए और पसंद करने के लिए मेरी स्टोरी को।